हेलो फ्रेंड, सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट पे। फ्रेंड, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर के भाई क्वेश्चन देखेंगे, चैप्टर वाइज देखेंगे। ठीक है, जिसमें आपको क्लास नंबर 1 देखने को मिलेगा कि क्या चीज़ें मैं करने वाला हूँ। जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करूँगा, जहाँ से हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ले लिया है। और ये भाई पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। 1100 प्लस क्वेश्चनों की पीडीएफ है। ठीक है, तो 1100 प्लस क्वेश्चन की पीडीएफ इसको आप ले सकते हो बहुत ही बेहतर तरीके से यूज करने के लिए। ठीक है, जिसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट अभी पेपर जो लगा हुआ है, आप पीडीएफ भेज सकते हैं, लेखपाल, जो 7,994 पदों के लिए आई हुई है। और उसके बाद यहीं पे 4612 जेई, जो सबसे इम्पोर्टेंट वैकेंसी रह रही है। तो इस दोनों के लिए क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। अब भविष्य में जितने भी PSS के एग्जाम होने वाले हैं, सभी में ये चीज़ें काम आने वाली है। ठीक है, तो भाई किसी को ये वाली पीडीएफ चाहिए या कोई भी और भी नोट्स चाहिए, तो हर एक चीज़ का नोट्स अवेलेबल है। जैसे यूपीजीके का थ्योरी अवेलेबल है, फिर क्वेश्चन अवेलेबल है, कंप्यूटर का थ्योरी अवेलेबल है, क्वेश्चन अवेलेबल है, टेक्निकल के शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है, टेक्निकल के एमसीक्यू अवेलेबल है, उत्तर प्रदेश की नीतियाँ और योजना अवेलेबल है। तो 7 तरीके के कोर्सेस अवेलेबल हैं। जिसको जो कंफर्ट लगता है वो नोट्स लेने के लिए मैसेज करके ले सकता है और तैयारी को बूस्टअप कर सकता है। तो क्लास नंबर 1 कंप्यूटर में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसके बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो भाई कंप्यूटर में आप देख सकते हो 1100 जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ ऑनलाइन की, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, हर एक चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर, फिर उसका सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज, इंटरनेट, फिर ईमेल, नेटवर्किंग, नंबर सिस्टम, ई गवर्नेंस, डिजिटल फाइनेंशियल टूल, सोशल नेटवर्किंग, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, डाटाबेस, साइबर सिक्योरिटी, लॉजिक गेट, बुलियन अलजेब्रा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डाटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ठीक है, इतने टॉपिक और मिसलेनियस का एक अलग से टॉपिक डाला हूँ। ठीक है, तो इतने टॉपिक मात्र 149 में मिल जाएंगे। 1100 क्वेश्चन में लिखा हूँ, लेकिन ये करीब 1200 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे इसमें, तो आप परेशान नहीं होंगे। ठीक है, पहले नंबर चैप्टर की बात करेंगे तो जो हमारा होने वाला है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। यहाँ से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाला हूँ और ये पूरी पीडीएफ आप ले सकते हो। ठीक है, लेक्चर इसकी आती रहेगी और पीडीएफ इसको लेके आप बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो और यहीं से क्वेश्चन फंस जाएगा। ठीक है, जैसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डाटा, प्रोसेस इट एंड प्रोसीड्स। ठीक है, प्रोड्यूस, तो क्या इसको प्रोड्यूस करता है, और इसको देखिए हिंदी में भी डाल दिया हूँ। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा स्वीकार करता है, उसे प्रोसेस करता है और डैश उत्पन्न करता है। तो आपको पता है इंफॉर्मेशन, कभी भी कोई चीज़ में हम डेटा को डालते हैं, जैसे मान लो इनपुट है। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई आप इनपुट यहाँ पर डालते हो, ठीक है, और यहाँ पे कोई आउटपुट निकल रहा है, तो बीच का जो प्रोसेस है उसको मैं प्रोसेसिंग बोलता हूँ। ठीक है, मान लो कोई रॉ डाटा डाल रहे हो, ठीक है, रॉ डाटा प्रोसेसिंग होने के बाद ही वो कोई आउटपुट देता है जिस हिसाब से आपने उसमें कमांड दे रखा है। ठीक है, तो उसी को ये बोल रहा है। कोई डाटा जो है उसको स्वीकार करता है, फिर उसके बाद क्या वो देता है, तो इन्फॉर्मेशन देता है, मतलब सूचना देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो। कंप्यूटर प्रोसेस डाटा रॉ फैक्ट्स इन टू मैग्नीफिकल इंफॉर्मेशन, जो भी उसमें मैग्नीफिकल इंफॉर्मेशन है उसको देने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के फादर कौन से, तो ये आपको पता है कौन से हैं, चार्ल्स बेबेज है। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में बढ़िया तरीके से एकदम बेसिक से हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को जानेंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है। चार्ल्स बेबेज डिजाइन द एनालिटिकल इंजन। ठीक है, कंसीडर द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। ठीक है, और इन्होंने पहला मैकेनिकल कंप्यूटर को क्या किया, दिया। ठीक है, और एनालिटिकल इंजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन बाय चार्ल्स बेबेज वाज कॉल्ड। तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला मैकेनिकल कंप्यूटर क्या था। तो ठीक है, ऑप्शन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो अभी आप पहला दूसरा क्वेश्चन जब ध्यान से पढ़े होंगे तो वहाँ पे लिखा था एनालिटिकल इंजन। तो इसी तरीके से क्वेश्चन को डिजाइन किया गया ताकि पहले क्वेश्चन पढ़िए, दूसरा फिर वहाँ से सब कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनालिटिकल इंजन हो जाएगा। और एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हो। इट हैड फ्यूचर लाइक ALU। ठीक है, कंट्रोल यूनिट ETC। ALU का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। विच इज द फुल फॉर्म ऑफ CPU।
सीपीयू का क्या है, ये फुल फॉर्म भी लिख सकता है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख सकता है, एक्सपेंशन लिख सकता है, तो किसी भी तरीके से पूछ सकता है, ठीक है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से इसको लेके आप चलेंगे और याद करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पे लिखा सीपी इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जैसे आपका ब्रेन यहाँ पर है, उसी तरह कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है वो सीपीयू में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंप्यूटर वर्क ऑन विच प्रिंसिपल, मतलब यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपको पता है आईपीओ, ठीक है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। जो मैं पहला क्वेश्चन आपको बताया था, जहाँ पे कोई रॉ डाटा आप डाल रहे थे, तो वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन जो मिल के आ रही थी, उसी को मैं अब यहाँ पर रॉ डाटा ना बोल के इन्फॉर्मेशन बोलता हूँ। अब बीच में क्या है, प्रोसेसिंग होता है, और फिर उसके बाद आउटपुट होता है, ठीक है। इस बात को आप समझ सकते हैं। एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं, बेसिक साइकिल ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, ठीक है। बेसिक साइकिल मतलब उसका चक्र है, ठीक है, कंप्यूटर का क्या ऑपरेशन, मतलब उसकी जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज वैक्यूम ट्यूब, कौन से कंप्यूटर की पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। तो आपको जो पता है, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं, वहाँ पे वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। क्यों वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था, क्योंकि वो जो पहले क्या होते थे, साइज में काफ़ी बड़े होते थे, एक एक कमरे के बराबर एक एक कंप्यूटर होता था, वहाँ पे वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे 1940 से लेकर 56 तक लार्ज साइज और हाई हीट, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलती थी और इसका साइज बहुत बड़ा था। और 1940 से लेकर 1956 तक का इसका कहानी जो टेन्योर मतलब कार्यकाल बोल सकते हो, कि मतलब इतना टाइम तक ये चला था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ट्रांजिस्टर वेयर यूज इन विच जनरेशन, ट्रांजिस्टर का यूज किस पीढ़ी में किया गया था। तो आपको पता है इस सेकेंड जनरेशन में किया गया था। और सेकेंड जनरेशन के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हो, पहला 1940 से 56 तक चला, तो फिर 56 से ही ये कहाँ तक चला, 63 तक चला। और स्मॉल एंड फास्टर था, क्या था, ये साइज में भी स्मॉल था और ये फास्टर था। इस बात को आप समझ पाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसीएस, इंटीग्रेटेड सर्किट की बात करता हूँ, जो आईसीएस होता है किसी भी पीढ़ी में आए के लिए, ठीक है। तो इसमें आप एक चीज़ जान लो, कौन से में आता है, ये थर्ड जनरेशन में आता है। और ये कब से आया, 1963 पर दूसरा वाला खत्म हुआ, तो 1964 से लेके 1971 तक। और रिड्यूस साइज एट कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या किया गया, साइज को भी रिड्यूस किया गया और कॉस्ट को भी रिड्यूस किया गया। लेकिन सेकेंड में क्या था, सिर्फ साइज को ही रिड्यूस किया गया था, ठीक है। इस बात को समझेंगे। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, माइक्रो प्रोसेसर आर यूज इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर का कब किस पीढ़ी में यूज किया गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, जो फोर्थ जनरेशन है वहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो, 1971 में ऑनवर्ड और VLSI टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके बारे में आप लोग समझेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हर एक जनरेशन से क्वेश्चन डाला गया है ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन, तो पहला जो पांचवा जनरेशन, पांचवी पीढ़ी पर किस पे आधारित है, तो भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी आप देख रहे हो कि एआई का पूरा जमाना चल रहा है, तो उसी पे वो आधारित है, ठीक है। इस बात को आप समझो। अगला क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेनेशन देखो, फोकस ऑन एआई पैरेलल प्रोसेसिंग ETC, ठीक है। इस बात को समझो। अगला क्वेश्चन देखो, एबेस्कस इज एग्जाम्पल ऑफ, तो अबेकस जो है किसका एग्जाम्पल है, तो आपको पता है मैनुअल कैलकुलेटिंग डिवाइस का एक क्या है, बेहतर एग्जाम्पल है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे देख सकते हो, एंशियंट टूल, जो प्राचीन के टूल है फॉर अर्थमेटिक करने के लिए उसका यूज किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज यूज फॉर वेदर फॉरकास्टिंग, वेदर फॉरकास्टिंग कैसे होता है, मौसम पूर्वानुमान के लिए किस प्रकार का कंप्यूटर उपयोग होता है। तो भैया कैसा होता है, सुपर कंप्यूटर का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। हाई स्पीड प्रोसीडिंग है फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, 13 नंबर,
पर्सनल कंप्यूटर पीसी का क्या उदाहरण है? तो माइक्रो कंप्यूटर के नाम से इसको जानते हैं। स्मॉल और सिंगल यूजर के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द विच वर्ड, मतलब कौन से वर्ड से कंप्यूटर को शब्द लिया गया? तो कहाँ से लिया गया भैया? कंप्यूट, मतलब ये क्या है? लैटिन वर्ड है किसका? कंप्यूटर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विच डिवाइस इज यूज टू इनपुट डाटा इनटू कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर में डेटा इनपुट के लिए कौन सा डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो भाई मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सब क्या है? आउटपुट है। लेकिन कीबोर्ड जो है इनपुट है, जहां से आप उसको अंदर वहां पे इनपुट देते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, एक फिजिकल होता है और एक डिजिटल भी होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, मॉनिटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मॉनिटर किसका उदाहरण है? तो भाई किसका उदाहरण है? आउटपुट डिवाइस का क्या है? उदाहरण है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो, विच इज नॉट ए हार्डवेयर कंपोनेंट, कौन सा ये हार्डवेयर का कंपोनेंट नहीं है? तो आपको पता है सॉफ्टवेयर जो है, जाहिर सी बात है हार्डवेयर का कंपोनेंट नहीं है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? तो हर एक चीज भी इंट्रोडक्शन में बढ़िया तरीके से हम कवर कर रहे हैं ताकि चीजें आपको समझ में आ पाए। ठीक है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और इसको मैं क्या बोलता हूँ? रैंडम है, तो टेम्परेरी क्या है? स्टोरेज का काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विच मेमोरी इज वोलेटाइल, कौन सी मेमोरी भैया वोलेटाइल होती है? तो भैया जो रैम होती है वो क्या होती है? वोलेटाइल होती है। इस बात को आप समझो। लूज डाटा वेन पावर ऑफ, ठीक है, जैसे ही पावर उसमें कटता है तुरंत वो डाटा क्या कर देता है? खो देता है। तो इस बात को समझेंगे। 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रोम की बात करता है, जो कि स्टैंड फॉर्म किसका होता है? किसका होता है? रीड ओनली मेमोरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, और एक्सप्लेनेशन क्या होता है इसमें? परमानेंट नॉन वोलेटाइल ही होता है, ध्यान रखें। द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज, तो ब्रेन कैसा होता है कंप्यूटर का? किसमें होता है? तो मैं आपको बताया हूं, जो सीपीयू होता है उसमें कंप्यूटर का ब्रेन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, परफॉर्म ऑल प्रोसेसिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन कंप्यूटर, कौन सी सबसे छोटी इकाई होती है? तो भैया जो बीट होती है वो सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और जो बाइनरी डिजिट होता है 0 और 1, उसी का भाषा ये समझता है क्या? कंप्यूटर। और एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो आपको पता है 8 बिट्स होते हैं। ठीक है, इस बात को आप समझें। और क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट होता है, ये भी समझें आप लोग। अगला क्वेश्चन देखो, विच इज फास्टर मेमोरी देन रैम, रैम से कौन सा फास्टर होता है? तो आपको पता है जो कैश मेमोरी होता है रैम से क्या होता है? फास्ट होता है। तो इस बात को आप समझेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज डैश, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या था? तो इनायक था भाई, और इनायक में जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है ई नायक। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया? 1945 में। कहाँ पे किया गया? यूएस से, मतलब अमेरिका में किया गया। ठीक है, यूनिवैक वाज यूज्ड फॉर, यूनिवैक का यूज किसके लिए किया जाता है? तो भाई सेंसस, सेंसस कितना? 1951 में। ठीक है ना, सेंसस का मतलब होता है गणना करना। ठीक है, जैसे आप देखते हो कि कॉस्ट सेंसस, तो मतलब जनगणना, उसी तरीके से सेंसस। ठीक है, फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर था ये। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट कंप्यूटर यूज्ड इन इंडिया। ठीक है, भारत में पहली बार कंप्यूटर का उपयोग कब हुआ? तो आपको पता है 1955 में। और कहाँ पे? एक कोलकाता में यूज हुआ। ठीक है, कंप्यूटर इज ए, कंप्यूटर क्या है? तो आपको पता है जो कंप्यूटर है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इस बात को आप समझते होंगे। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की कौन सी विशेषता नहीं है? तो भाई कंप्यूटर में कभी भी इमोशन वगैरह नहीं होता है, इस बात को आप समझें। चलो भाई 29 नंबर क्वेश्चन देखो, हु इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की कौन सी विशेषता नहीं है? तो आपको मैं बताया हूँ, कंप्यूटर भाई स्पीड के लिए जाना जाता है, एक्यूरेसी के लिए भी जाना जाता है, डिजिटलेंसी के लिए भी जाना जाता है, लेकिन इमोशन वगैरह उसमें कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द टर्म बग इज कंप्यूटर मीन्स, मतलब कंप्यूटर में बग का क्या मतलब होता है? तो बग देखते हुए वो क्या होता है, एक एरर बताता है, जैसे कोई भी आप पेज सर्च करते हो तो लिखता है 404 एरर, समझ रहे हो, इसी को बग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, विच इज द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स, मतलब सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? तो भाई जो सुपर कंप्यूटर होता है वो सबसे शक्तिशाली होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, मेन फ्रेम कंप्यूटर आर यूज्ड बाय, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर किसके द्वारा उपयोग किए जाते हैं? तो भैया लार्ज और ऑर्गेनाइजेशन और बैंक के लिए, जो ऑर्गेनाइजेशन बड़े बड़े होते हैं और बैंक होते हैं, वहाँ पर भैया मेन फ्रेम का यूज हम लोग करते हैं, इस बात को समझेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर का क्या एक उदाहरण है? तो एनालॉग कंप्यूटर का क्या उदाहरण है भाई, इस बात को आप समझो। जो हमारे पास स्लाइड रूल होते हैं वो एनालॉग कंप्यूटर के क्या होते हैं, एक एग्जाम्पल होते हैं, इस बात को समझो। अगला क्वेश्चन देखो, डिजिटल कंप्यूटर वर्क ऑन, जो डिजिटल कंप्यूटर होता है उसका क्या वर्क होता है? तो डिजिटल कंप्यूटर किस पे काम करता है? तो भाई बाइनरी सिस्टम पे कार्य करता है, जो कि 0 और 1 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हाइब्रिड कंप्यूटर इज एन कॉम्बिनेशन ऑफ, जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है किस पे यूज होता है? तो भाई ये एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों का ही कॉम्बाइन होता है, ठीक है। हाइब्रिड का मतलब ही क्या होता है कि कई चीज़ें जोड़ के एक बढ़िया चीज़ बना देते हैं, जैसे हाइब्रिड इल्ड का देखते हो कि यूज करते हैं किसान वगैरह, समझ रहे हो। यहाँ पे देखो लिखा है यूज्ड इन सिग्निफिकेंट एप्लीकेशन, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है सार्थक, ठीक है, और एप्लीकेशंस के मतलब उसके जो भी यूजेस वगैरह हो रहा है, ठीक है। अगला देखो, कंप्यूटर का कौन सा भाग डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करता है? तो भाई आपको पता है जो हार्ड डिस्क होता है वो क्या करता है, परमानेंटली क्या करता है, डेटा को स्टोर करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन देखो, सॉफ्टवेयर इज, सॉफ्टवेयर क्या है? तो सॉफ्टवेयर क्या है, ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्राम, ठीक है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम का क्या है, एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम इज एग्जाम्पल ऑफ, ऑपरेटिंग सिस्टम किसका एग्जाम्पल है? तो इस बात को समझो यहाँ पे, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है, इस बात को आप समझेंगे। एम एस वर्ड इज, एम एस वर्ड क्या है? तो एम एस वर्ड क्या है, एप्लीकेशंस सॉफ्टवेयर है, इस बात को आप समझते हैं, क्योंकि आपको पता है एम एस वर्ड के बिना कुछ नहीं हो रहा। जैसे आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये एम एस वर्ड पे ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और पीपीटी में भी चले जाएंगे तो पावर पॉइंट पे पढ़ाएंगे, समझ रहे हो। तो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, विच इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है निम्नलिखित में से? तो भाई जो प्रिंटर है एक क्या है, आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि आप उसमें कोई भी सॉफ्ट फॉर्म डालते हैं तो वो प्रिंटर से आपको हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जब मैं आपसे पूछा था एएलयू का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट सेक्शन में बताना, तो इतने लोग तो बताया नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि उनका जो कीबोर्ड है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोलता हूँ, इस बात को समझो। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, कंट्रोल यूनिट इज ए पार्ट ऑफ, जो कंट्रोल यूनिट होता है वो किसका पार्ट होता है? तो कंट्रोल यूनिट जो पार्ट होता है सीपीयू का पार्ट होता है भाई, इस बात को आप समझो। विच जनरेशन यूजेस ए आई एंड यू एल एस आई, तो भाई कौन सा जनरेशन जो है ए आई का यूज करता है? तो आपको मैं बताया था जो 5वां जनरेशन है जो अभी मतलब चल रहा है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। करंट फ्यूचर फोकस, ठीक है, करंट में भी हो रहे हैं और इसको फ्यूचर में भी हम लोग फोकस कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर कैन परफॉर्म, कंप्यूटर क्या कर सकता है?
तो मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन पर सेकेंड, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें इनपुट इंफॉर्मेशन डाल दी गई है। जिस हिसाब से उसमें आप चीज़ों को डालेंगे उसी हिसाब से वो आपको आउटपुट प्रोसेसिंग के बाद दे देगा। प्रोसेसिंग को भूलना नहीं है, इट इज द मेजर पार्ट ऑफ द आउटपुट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, तो फर्स्ट कंप्यूटर वायरस हुआ, तो पहला कंप्यूटर का वायरस क्या था? तो आपको पता है क्रीपर, यहाँ से यूपी ट्रिपल एस जेईई में क्वेश्चन पूछ भी चुका है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसको कब एक्सपेरिमेंटल किया गया? तो भाई 1971 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, विच इज द बेसिक लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की मूल भाषा क्या है? तो भाई मशीन लैंग्वेज, ठीक है, जो कि बाइनरी होना है, ठीक है ना। डाटा क्या है? तो डाटा क्या है भाई? वो रॉ फैक्ट्स है, ठीक है, अनप्रोसेस्ड है, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन क्या है? मतलब क्या है? प्रोसेसिंग डाटा है, जो कि इंफॉर्मेशन हो रहा है, प्रोसेस्ड डाटा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, बीच इज ए नॉट ए स्टोरेज डिवाइस, कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो जो माउस है भाई वो स्टोरेज डिवाइस नहीं है, लेकिन पेन ड्राइव, सीडी, एसएसडी, ये सब क्या है? स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द मेन एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर ओवर ह्यूमन इज, मनुष्य की तुलना में कंप्यूटर का मुख्य लाभ क्या है? तो इसके पास भाई क्या है? स्पीड है और एक्यूरेसी है, तो इस बात को आप समझो। और सभी लोग भाई क्या कर सकते हो? नोट्स ले सकते हो बढ़िया तरीके से नंबर पर मैसेज करके। इसी तरीके से आपको पूरे 26 चैप्टर के 50-50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन आप 26 में 50 का गुणा करेंगे तो समझ लीजिए कितना हो जाएगा, लेकिन मैंने मात्र 1100 क्वेश्चन लिखा है, तो आप इस बात को समझ सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से और भी हमारे नोट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का यूनिवर्सल नोट लेना चाहते हैं तो 179 में, उत्तर प्रदेश का कंप्यूटर यूनिवर्सल नोट लेना चाहते हैं तो 149 में, उत्तर प्रदेश का नीति और योजना लेना चाहते हैं तो 25 रुपये में, सिविल इंजीनियरिंग के शॉर्ट नोट्स लेना चाहें सभी सब्जेक्ट को तो भाई 251 में, 3000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन लेना चाहते हैं चैप्टर वाइज तो 251 में, 700 प्लस उत्तर प्रदेश जी के स्पेशल क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो 199 रुपये में। सभी चीज़ों के लिए भाई इस नंबर पर आपको मैसेज करना है। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ पहला क्लास लेखपाल और जेईई के लिए बेहतर रहा होगा, और उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड, स्वागत है सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट। फ्रेंड, आपको पता है कि हम लोग कंप्यूटर में भाई प्रैक्टिस करना शुरू किए हैं, जो कि चैप्टर वाइज हम लोग देख रहे हैं, जिसमें हमने पहला इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में देखा, जो कि काफ़ी 50 क्वेश्चन उसमें हमने देखा और बेहतर तरीके से चीज़ों को डील किया। ये लेक्चर किसके लिए इम्पोर्टेंट है? अभी आपको पता है यूपी ट्रिपल एस सी जेईई 4612 इसकी वैकेंसी लगी हुई है, लेखपाल 7994, दोनों के लिए क्लास एकदम इक्वली हेल्पफुल है। और कंप्यूटर के आप नोट्स चाहते हैं, थ्योरी नोट्स, वो भी अवेलेबल है, और 1100 प्लस क्वेश्चन की बुकलेट भी अवेलेबल है, तो जो दोनों को चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो और बढ़िया तरीके से उसको देख सकते हो। और इसमें देख सकते हो कौन कौन सी नोट्स अवेलेबल है हमारे पास, जैसे यूनिवर्सल नोट अवेलेबल है यूपी जीके का, फिर यूनिवर्सल नोट है कंप्यूटर का, फिर उत्तर प्रदेश की नीति और योजना अवेलेबल है, सिविल इंजीनियरिंग की पूरी ऑल सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है, फिर उसका 3000 प्लस एमसीक्यू सिविल इंजीनियरिंग की क्वेश्चन बुकलेट अवेलेबल है, उसको भी आप ले सकते हो, 700 प्लस यूपीजी के स्पेशल क्वेश्चन अवेलेबल है, इसको ले सकते हो, फिर यही लास्ट में 1100 प्लस चैप्टर वाइज कंप्यूटर के क्वेश्चन है, इसको ले सकते हो, और नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ से मैसेज करके इसको आप ले सकते हो, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 पे बात करेंगे, ठीक है। चलो भाई, दूसरे चैप्टर की बात करेंगे हम लोग, हार्डवेयर से स्टार्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, और क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में है, आप इसको जानते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखा है, ए बग इज ए मिस्टेक इन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, व्हाट अदर टर्म इन कंप्यूटर लॉगिनो वुड बी इट। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में एक गलती को बग कहा जाता है, कंप्यूटर भाषा में इसका अन्य शब्द क्या होगा, ठीक है। तो इसका अन्य शब्द क्या होगा? चलिए ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं। तो ये जो ग्लिच होता है, इसको मैं बग के नाम से भी जानता हूँ, इस बात को आप समझेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देखो हमने डाल दिया है, द करेक्ट टर्म इन कंप्यूटर लिग्नो फॉर ए मिस्टेक इन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज ग्लिच, ठीक है। बग को मैं क्या बोलता हूँ? ग्लिच भी बोल सकता हूँ। ए ग्लिच कैन बी केस्ड बाय ए वेरियस फैक्टर्स सच ए कोडिंग एरर, हार्डवेयर malfunction and power outage sludge squared and लीच आर नॉट रिलेटेड टू कंप्यूटर सब। ये सब क्या है? और भी जो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, ये क्या है? स्लग हो गया, सिक्विड हो गया, लीच हो गया, ये सब क्या है? कंप्यूटर से रिलेटेड टर्म नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो
प्रिंट रेजुलेशन इज मेजर्ड एज ए नंबर ऑफ डैश। प्रिंट रेजुलेशन को डैश की संख्या के रूप में निरूपित किया जाता है। तो आपको पता है इसमें कौन सा ऑप्शन होता है, जो डॉट्स पर इंच होता है, इसमें इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। और यूपी ट्रिपल एस सी के किसी एग्जाम में पूछा भी गया, जो अभी हाल ही में पेपर हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो, प्रिंट रेजुलेशन इज मेजर्ड एज ए नंबर ऑफ डॉट पर इंच, जिसको डीपीआई भी बोलते हैं। हाइयर डीपीआई बेटर क्वालिटी, मतलब जिसका डीपीआई वैल्यू ज़्यादा रहेगा वो बेटर क्वालिटी देगा। और सीपीएस ए मेजर्ड प्रिंटर स्पीड नॉट रेजुलेशन, इसका कोई रेजुलेशन में योगदान नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, यूजिंग डैश बटन यू कैन मूव अराउंड द वर्कशीट, मतलब डैश बटन का उपयोग करके वर्कशीट में घूम सकते हैं। तो वर्कशीट में कैसे कैसे घूमते हैं, स्क्रॉल करके। आपको पता है जब भी कोई आपके पास माउस होता है उसको आप स्क्रॉल करके पूरे पेज पे ऐसे ऐसे घूम सकते हो, जहाँ पे जाना चाहो वहाँ पे जा सकते हो बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन भी डाला हूँ, द स्क्रॉल बटन और बार एलो नेविगेशन इज सेपरेट सीट लाइक एक्सेल फॉर्मेटिंग चेंज अपीयरेंस एंड स्टार्ट इन अनरिलेटेड टू द वर्कशीट मोमेंट, ठीक है। तो वर्कशीट में मोमेंट के लिए मैं इसका यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करो, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनपुट डिवाइस दैट इज यूज टू द इंटर इंफॉर्मेशन और राइट ऑन द टच स्क्रीन ऑफ हैंडलेड डिवाइस इज कंप्यूटर। इसको हिंदी में भी आप समझ लो क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है जो हैंडलेड डिवाइसेस के टच स्क्रीन पर जानकारी दर्ज करने या लिखने के लिए उपयोगी होता है। तो आपको पता है ये कौन सा होता है, जो स्टाइल्स होता है, ये क्या होता है, लिखने का काम में उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो बढ़िया तरीके से। हर एक प्रश्न का भाई 1100 क्वेश्चन है, सबका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, ठीक है। ए स्टाइल इज ए पेन शेप्ड इनपुट डिवाइस फॉर प्रिसाइज टच स्क्रीन इन interconnection on table or smartphone distance convert along to digital joystick control games and broadcast reads can स्कैन कोड्स। जॉयस्टिक भाई ये देखो क्वेश्चन 2-3 बार पूछ चुका है, जैसे गियर लगाते हैं गाड़ी में उसी तरीके होता है, गेम खेलने के काम में आता है, इस बात को समझो। एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन है भाई, आप लोग समझ सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉइंटिंग डिवाइस, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, ग्राफिक टेबल एंड जॉयस्टिक। तो भाई निम्नलिखित में से कौन सा टाइपिंग डिवाइस है, तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, इसमें कौन सा टाइपिंग डिवाइस है। तो आपको पता है ABCD ये सारे क्या है, टाइपिंग डिवाइस है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे लिखा है ऑल आर लिस्टेड पॉइंट डिवाइस ट्रैक बॉल रोटेट फॉर द कर्सर मूवमेंट, जो ट्रैक बॉल होता है कर्सर के मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। टच स्क्रीन फॉर टच नेविगेशन, जो टच स्क्रीन होता है उसको टच क्या करते हैं, नेविगेशन के लिए यूज करते हैं। ग्राफिक टेबल फॉर ड्राइंग एंड जॉयस्टिक फॉर द डायरेक्शन ऑफ कंट्रोल, क्योंकि इसको ऐसे हर तरीके से 360 रिमूव कर सकते हो, घुमा सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द कीबोर्ड लाइक्स कैप्स लॉक दैट रन ऑन द फीचर ऑन ऑफ और कॉल। कैप्स जैसी कीबोर्ड की को फीचर को ऑन या ऑफ करती है, उन्हें क्या कहा जाता है। जब आप चलाते होंगे भाई तो उसमें आप देखते होंगे जो लैपटॉप में कैप्स होता है, जिसको आप कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर के लिए यूज करते हैं ऑन ऑफ, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, टगल कीज बोलता हूँ। टगल जो कीज होता है उसका यूज मैं उसको करता हूँ ऑन ऑफ कर उस प्रक्रिया को, ठीक है। एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो, टगल की लाइक कैप्स लॉक, नंबर लॉक एंड स्क्रोल लॉक, स्विच फंक्शन ऑन ऑफ, नेविगेशन की, मूव और कर्सर फंक्शन की, परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क एंड स्पेशल पर्पस की, और फॉर यूनिक एक्शन, ठीक है। एक अच्छे मतलब यूनिक मतलब अलग तरीके के एक्शन के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द प्लेस वेयर एसेसरीज आर कनेक्टेड इन कंप्यूटर इज नोन एज। कंप्यूटर में एक्सेसरीज को कनेक्ट करने की जगह को क्या कहा जाता है, तो उसको भाई मैं बोलता हूँ पोर्ट बोलता हूँ। आप देखते होंगे किसी भी चीज़ में कोई पेन ड्राइव लगा रहे हो या कुछ भी लगा कर उसको पोर्ट किया जाता है, तो उसको मैं पोर्ट बोलता हूँ, ठीक है। एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे देख सकते हो बढ़िया तरीके से, ठीक है। Ports are connection point on the motherboard for the external devices. Bus in internal data path. Ring is a network topology and zip refers to
कंप्रेस्ड फाइल्स, ठीक है। फाइल को क्या कर सकता है, कंप्रेस कर सकता है, मतलब उसको छोटा कर सकता है। जैसे 500 MB का तो उसको कंप्रेस करके 200 भी कर सकता है, 150 भी, मतलब 500 से छोटा बना सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, BIOS का फुल फॉर्म क्या है। तो BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सप्लेनेशन, जो भी ऐसा होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इनिशियलाइजेशन हार्डवेयर ड्यूरिंग बूट ऑफ इट्स फ्रेमवेयर ऑन द मदरबोर्ड, ठीक है। क्योंकि मदरबोर्ड पता है भाई, मदर का मतलब ही क्या होता है, किसी भी चीज का जननी, ठीक है। इस चीज को समझो। डैश इज ए नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस दैट grant or reject network access to traffic flow between an अंडरस्टैंड जोन ऑन द ए ट्रस्ट जोन। तो उसको क्या मैं बोलता हूँ, डैश एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस जो अनट्रस्टेड जोन और ट्रस्टेड जोन के बीच में ट्रैफिक फ्लो को एक्सेस देता है या अस्वीकार करता है, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ। तो उसको मैं पता है फायरवॉल बोलता हूँ। ये एक तरीके से सिक्योरिटी का काम करता है। जैसे बोल रहा कि अन स्टेट और स्टेट के बीच में जो वर्क करता है उसको मैं क्या बोलता हूँ, फायरवॉल बोलता हूँ। एक दीवार की तरह काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हो एक्सप्लेनेशन में, ए फायरवॉल मॉनिटर एंड कंट्रोल नेटवर्क ट्रैफिक फॉर सिक्योरिटी हब कनेक्टेड डिवाइसेस विदाउट सिक्योरिटी राउटर डायरेक्ट ट्रैफिक एंड ब्रीज कनेक्टेड सेगमेंट, ठीक है। इस बात को आप समझ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, डैश इज नोन एज ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क। कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क है, तो आपको पता है जो SSD होता है ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क है, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, सॉलिड स्टेट ड्राइव बोलता हूँ, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन में का एक्सप्लेनेशन भी समझो, SSD आर स्टोर डाटा यूजिंग फ्लैश मेमोरी विदाउट मूविंग पार्ट, मतलब विदाउट मूविंग पार्ट मतलब क्या है, सॉलिड स्टेट है, मतलब एकदम पूरी तरीके से रुका हुआ है। लाइक एन इलेक्ट्रॉनिक डिस्क USB स्टैटिक एंड पोर्टेबल, बट SSD आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टोरेज, ठीक है। ये दोनों तरीके का स्टोरेज होता है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर और डैश हार्डवेयर के बीच में ब्रिज का काम करता है। तो कौन सा ब्रिज के बीच में काम करता है भाई, तो ये आपको पता है, जो एप्लीकेशंस होता है ये इनके बीच में ब्रिज का काम करता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई मोबाइल लिया, वो एक हार्डवेयर पार्ट हो गया, और उसके बाद उसके अंदर आप कोई भी ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर हो गया। तो इन दोनों के बीच में जो चीज़ें वर्क मिला रही हैं, तो आपको पता है बिना हार्डवेयर के आप सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर सकते, बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर यूज नहीं कर सकते। तो इन सब चीज़ों के बीच में एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन डाला हुआ हूँ मैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एग्जाम्पल मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज हार्डवेयर फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइक MS ऑफिस टू रन, ठीक है, MS ऑफिस को रन करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या बोल रहा है, MS ऑफिस फोटोशॉप एंड एनी मैजिक आर एग्जाम्पल्स ऑफ। तो MS ऑफिस फोटोशॉप और एनी मैजिक किसके उदाहरण हैं, तो भाई किसके उदाहरण हैं आपको पता होना चाहिए। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ये उसके क्या है, इंपॉर्टेंट उदाहरण में से एक है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हो, दिस आर यूजर ओरिएंटेड प्रोग्राम टू फॉर ए स्पेसिफिक टास्क, सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेज द सिस्टम डिवाइस ड्राइव्ड इंटरफेस हार्डवेयर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, पूछ रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लैन। तो भाई लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से इसको जानते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिख सकता है। इसके बारे में मैं बात करूंगा जब नेटवर्किंग पढ़ाऊंगा बढ़िया तरीके से, पूरी तरीके से लैन फैन मैन सारी चीज़ों के बात करूंगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन की बात करता हूँ, लैन कनेक्टेड डिवाइस इन स्मॉल एरिया लाइक अ बिल्डिंग फॉर ए डाटा शेयरिंग, मतलब एक बिल्डिंग में ही छोटे जगह पे क्या कर सकते हैं, डाटा शेयरिंग के लिए इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, फ्लैश ड्राइव को लोकप्रिय रूप से क्या कहा जाता है। जो फ्लैश ड्राइव होता है उसको क्या मैं बोलता हूँ, तो उसको पेन ड्राइव बोलता हूँ। अभी मैं पहले भी एग्जांपल आपको लिया था, पेन ड्राइव इस तरीके का कुछ होगा। इसको इंसर्ट करते हैं कहाँ पे, लैपटॉप में, या किसी भी चीज़ को डाटा एक दूसरे जगह ट्रांसफर करना हो उसका यूज़ कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। फ्लैश ड्राइव आर पोर्टेबल USB कॉमनली कॉल्ड पेन ड्राइव, ठीक है, उसी की बात कर रहा है जितना बात मैंने बताया। अगली बात देखते हैं क्या है, ए डेस्कटॉप कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज, डेस्कटॉप कंप्यूटर को भी
डैश नाम भी कहा जाता है। क्या उसको कहा जाता है भाई? तो उसको पीसी बोलते हैं, जिसको मैं पर्सनल कंप्यूटर के नाम से जानता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, डेस्कटॉप कंप्यूटर आर पर्सनल कंप्यूटर्स पीसी फॉर द इंडिविजुअल यूजेस। जैसे आपका मोबाइल क्या है, वो पीसी हो जा रहा है, आप इंडिविजुअल यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर सेंड एंड रिसीव डाटा इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल। तो कंप्यूटर डेटा भेजता और प्राप्त करता है डैश सिग्नल के रूप में। तो भाई ये आपको पता है किसके रूप में करता है, तो डिजिटली फॉर्म में ये करता है, ठीक है ना। किसी को भाई नोट्स लेना हो तो इस नंबर पे मैसेज करके नोट्स ले सकता है। इसी तरीके से देखो पीडीएफ कितनी बढ़िया है, इसकी थ्योरी भी मिल जाएगी और इसका ए भी 1100 प्लस क्वेश्चन का बुकलेट भी मिल जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखो, कंप्यूटर्स और डिजिटल सिग्नल वंस एंड जीरोस, मतलब ये क्या करता है, जीरो और वन की भाषा को समझता है फॉर डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, एवरी कंपोनेंट ऑफ योर कंप्यूटर इज आइदर, आपके कंप्यूटर का हर कंपोनेंट या तो डैश है, क्या है भाई, हार्डवेयर है या तो सॉफ्टवेयर है। ये बात आपको पहले से पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे लिखा है, कंप्यूटर कंपोनेंट आर क्लासिफाइड एज हार्डवेयर फिजिकली एंड सॉफ्टवेयर इज ए प्रोग्रामिंग, ठीक है। बिना सॉफ्टवेयर के आप कोई भी प्रोग्राम रन ही नहीं करा पाओगे, इस बात को आप समझो। अगला क्वेश्चन देखो, डैश हेल्प इन कंप्यूटिंग रॉ डाटा एंड इंटर इनटू द कंप्यूटर सिस्टम, कच्चे डेटा को कैप्चर करने और कंप्यूटर सिस्टम में दर्ज करने में मदद करता है, ठीक है। हिंदी भी डाल दिए भाई, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोग। तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, इनपुट डिवाइस बोलता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, इनपुट डिवाइस लाइक कीबोर्ड और माउस इंटर डाटा इनटू द सिस्टम। तो जाहिर सी बात है भाई, कीबोर्ड से आप कोई भी कमांड देते हैं तो वहाँ पे वो क्या करता है, प्रोसेसिंग करके आपको आउटपुट देता है। तो इस चीज़ को समझना, जब भी कोई भी रॉ डाटा होती है और कोई यहाँ पे आपको आउटपुट मिल रहा है, तो बीच में जो एक प्रोसेसिंग होती है उसको लोग भूल जाते हैं, लेकिन ये देयर इज ए थर्ड स्टेप, ठीक है। 3 स्टेप होते हैं इसके इंडिविजुअल, ठीक है। रॉ डाटा डाला इनपुट के फॉर्म में, प्रोसेसिंग हुआ, फिर आपको आउटपुट मिला, ठीक है। तो इस बात को समझो, आउटपुट को इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हो, समझ रहे हो भाई। पूरे जब इसको लेके पढ़ोगे तब समझ में आएगा क्या है। द हार्डवेयर डिवाइस कॉमनली रिफेर टू एज ए ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज, कंप्यूटर डिवाइस जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, तो आपको मैं बताया हूँ, जो सीपीयू होता है कंप्यूटर का ब्रेन होता है, जो कि एक कल भी क्वेश्चन हम डिस्कस किए थे, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है, द सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है भाई, पूछ सकता है। प्रोसेसेस इंस्ट्रक्शन एंड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, मतलब इंस्ट्रक्शन करता है, उसको दिशा निर्देश करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द प्रोसेसर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर, प्रोसेसर कंप्यूटर का कौन सा उदाहरण है। तो भाई प्रोसेसर कौन सा एग्जाम्पल है, तो हार्डवेयर का एग्जाम्पल है, इस बात को समझो। देखो यहाँ पे लिखा है, द प्रोसेसर सीपीयू इज ए फिजिकली हार्डवेयर कंपोनेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज, निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज का रूप नहीं है। तो भाई सेकेंडरी स्टोरेज का कौन सा रूप नहीं है, तो आपको पता है रैम जो है वो क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि क्या है, प्राइमरी स्टोरेज का पार्ट है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे लिखा है, रैम इज ए प्राइमरी मेमोरी वोल्टाइल होती है, सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज इज नॉन वोल्टाइल, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ और समझ में आ रहा है, जो रैम होता है वो वोल्टाइल होती है और जितने भी सेकेंडरी स्टोरेज होते हैं वो नॉन वोल्टाइल होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, प्रिंटर एंड स्क्रीन इन कंप्यूटर सिस्टम आर कॉमन फ्रॉम ऑफ, तो कंप्यूटर सिस्टम में प्रिंटर्स और स्क्रीन आम रूप में है, तो किस रूप में भाई, वो आपको पता है आउटपुट्स यूनिट के रूप में है, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखो, प्रिंटर और मॉनिटर्स डिस्प्ले और आउटपुट रिजल्ट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे 23 नंबर, द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस इंक्लूड डैश, सबसे आम इनपुट डिवाइसेस डैश में शामिल है। तो कौन सा भाई इनपुट में शामिल है, तो आपको पता है जो भाई कीबोर्ड होता है और माउस होता है, ये क्या है, सबसे कॉमन है, ठीक है। कीबोर्ड फॉर द टेक्स्ट और माउस फॉर द पॉइंटिंग स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस, ठीक है।
तो कीबोर्ड क्या करते हैं, टेक्स्ट उसमें हम टाइप करते हैं, और जो माउस होता है उसको पॉइंटिंग के लिए, मतलब एक पर्टिकुलर स्टेज के लिए बात करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द इक्विपमेंट यूज टू कैप्चर इंफॉर्मेशन एंड कमांड्स, जानकारी और कमांड कैप्चर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो भाई आपको पता है जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं उनका यूज मैं करता हूँ, ठीक है, कैप्चर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो, लिखा हुआ है इनपुट डिवाइसेस कैप्चर यूजर डाटा कमांड्स, ठीक है, इस बात को समझो। और यहाँ पे भाई नंबर दिख रहा है, यहाँ से क्या करो, मैसेज करो, इस पीडीएफ को पूरा ले लो। 1100 से ज़्यादा क्वेश्चन है भाई, इसमें से ही क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, उसी तरीके से डिजाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, एन एग्जाम्पल ऑफ टेलो टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस इज ए, टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस का क्या एक उदाहरण है। तो टेलीकम्युनिकेशन का एक क्या उदाहरण है भाई, तो ये आपको पता है मॉडेम जो है उसका क्या है, एक बेहतर एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो, जो मॉडेम मॉड्यूलेट्स होता है, डीमॉड्यूलेट सिग्नल फॉर द नेटवर्क कम्युनिकेशन, नेटवर्क के कम्युनिकेशन के लिए सिग्नल होता है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट एन आउटपुट डिवाइस इन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो भाई स्कैनर जो होता है वो एक क्या है, इनपुट डिवाइस होता है, ना कि आउटपुट डिवाइस होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे लिखा भी है भाई, स्कैनर इज द इनपुट फॉर द डिजिटलाइज इमेज अदर आउटपुट डाटा। स्कैनर से क्या करते हो, किसी भी चीज़ को, फोटो वगैरह को क्या करते हो, स्कैन करके उसको सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, अपलोड वगैरह करने के लिए फॉर्म भरते हो तो भाई करते हैं, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक कैटेगरीज ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट। तो माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में भौतिक उपकरणों की 3 बेसिक कैटेगरी होती है। तो भाई कौन कौन सी 3 बेसिक कैटेगरी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। जो सिस्टम यूनिट होता है, इनपुट होता है, आउटपुट होता है और मेमोरी होता है, ये 3 उसके बेसिक चीज़ होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो एक्सप्लेनेशन भी, माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर इंक्लूड द सिस्टम ऑफ सीपीयू, ठीक है, मतलब आईओटी डिवाइसेस एंड मेमोरीज, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखो। अगला क्वेश्चन देखो, रैम कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, रैम में निम्नलिखित में से क्या होता है। तो रैम में भाई क्या होता है, सेमी कंडक्टर होता है, इस बात को समझो। रैम यूजेज सेमी कंडक्टर चिप्स फॉर द वोल्टाइल मेमोरी, ठीक है। यूएसबी इज विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस, तो यूएसबी किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। तो भाई वो क्या है, टर्सरी तरीके का एक डिस्क है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है यूएसबी ड्राइव्स आर टेरिटरी स्टोरेज रिमूवेबल नॉन वोल्टाइल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ए हार्ड डिस्क ड्राइव कंसिस्ट ऑफ सेवरल फिक्स्ड रोटेटिंग डिस्क कॉल्ड। तो हार्ड डिस्क ड्राइव में कई फिलिप्स रोटेटिंग डिस्क होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है भाई, तो उसको प्लाटर्स बोलते हैं भाई, उसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द डैशबोर्ड रिजेंबल ए स्टैंडर्ड फोन जैक, ठीक है। डैशबोर्ड एक स्टैंडर्ड फोन जैक जैसा दिखता है, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, तो उसको मॉडम बोलता हूँ भाई। मॉडम का यूज आपको बता चुका हूँ कई बार। मॉडम पार्ट्स RJ11 कनेक्टेड टू द फोन लाइंस फॉर डायल अप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ALU परफॉर्म ऑपरेशन, जो ALU होता है किस चीज के लिए परफॉर्म करता है, तो भैया आपको पता है जो अर्थमेटिक के लिए होता है उसके लिए इसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे इसका फुल फॉर्म भी आप समझ सकते हो, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म इसका बहुत जरूरी है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स हैंडल मैथ एंड लॉजिक ऑपरेशन, ठीक है। मैथ में और लॉजिक में जो जितने भी ऑपरेशन मतलब होते हैं, प्रक्रिया, उसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसका इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि इसका फुल फॉर्म है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ALU एंड कंट्रोल यूनिट ऑफ मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स आर कंबाइंड आर एंड एम्बेडेड ऑन सिंगल्स, ठीक है। अधिकांश कंप्यूटर का ALU और कंट्रोल यूनिट संयुक्त होता है और एक सिंगल पर एम्बेडेड होता है, ठीक है। एम्बेडेड मतलब धंसा हुआ होता है, ठीक है। तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, माइक्रो प्रोसेसर बोलता हूँ, इस बात को समझो, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या है, माइक्रो प्रोसेसर इंटीग्रेट ALU एंड कंट्रोल यूनिट ऑन वन चिप, ठीक है।
क्वेटी इज यूज्ड विथ रेफरेंस टू, तो क्वेटी का संबंध किससे है? तो क्वेटी का संबंध भाई कीबोर्ड से है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो इट इज द स्टैंडर्ड कीबोर्ड लेआउट, ठीक है। ये क्या कीबोर्ड के लेआउट है, ठीक है। सभी लोग बताएंगे कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। वेयर डज मोस्ट डाटा गो फर्स्ट विथ इन ए कंप्यूटर मेमोरी हिरिचली, तो क्या बोल रहा है, कंप्यूटर मेमोरी हायरकरी में अधिकांश डेटा पहले कहाँ जाती है? तो पहले कहाँ जाएगी भाई? रैम में ही जाएगी, क्योंकि पहले प्राथमिक में ही तो जाएगी। तो जिसको मैं रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलता हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखना। देखो यहाँ पर लिखा डाटा इज द फर्स्ट लोकेटेड इनटू द रैम फॉर द क्विक एक्सेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया प्रोवाइड सीक्वेंसली एक्सेस्ड ओनली, निम्नलिखित में से स्टोरेज मीडिया में निम्नलिखित में कौन सा सीक्वेंसली एक्सेस प्रदान करता है? तो सीक्वेंसली एक्सेस जो होता है, मैग्नेटिक जो लैब होता है, टेप होता है, वो सीक्वेंसली चीजें प्रोवाइड करता है, ठीक है। यहाँ एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो, मैग्नेटिक टैप एक्सेस डाटा सीक्वेंसली अनलाइक रैंडम एक्सेस इन डिस्क, ठीक है। इस बात को समझो। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द बिकम डिफरेंट शेप डिपेंडिंग ऑन द टास्क यू आर परफॉर्मिंग, ठीक है। डैश आपके द्वारा किए जा रहे टास्क के आधार पर अलग अलग आकार को हो जाता है, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ? माउस प्रिंटर बोलता हूँ, ठीक है, पॉइंटर बोलता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है द माउस कर्सर चेंज शेप, मतलब क्या करता है, शेप को बदल सकता है, मतलब एरो टू हैंड बेस्ड टू कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बीस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस, कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है? तो पॉइंटिंग डिवाइस आपको पता है जो जो जॉयस्टिक होता है, जो कि गेम खेलने के काम में आता है। और ये 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो देखो यहाँ पे लिखा है जॉयस्टिक इज ए पॉइंटिंग डिवाइस फॉर द कंट्रोलिंग मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट को कंट्रोल करता है, क्योंकि ये 360 रोटेशन का एक क्वालिटी रखता है भाई, इस बात को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, ए मॉडम दैट इज कंटेंट विद इन द सिस्टम यूनिट इज कॉल्ड ए एन मॉडम, सिस्टम यूनिट के अंदर मौजूद मॉडम को डैश मॉडम कहा जाता है। तो भाई जब भी कोई सिस्टम है उसके अंदर की बात कर रहा तो जाहिर सी बात हो क्या हो जाएगा, इंटरनल हो जाएगा, मतलब आंतरिक हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इंटरनल मॉडम आर बिल्ट अप इनटू द मदरबोर्ड, ठीक है। मदरबोर्ड से क्या होता है, बिल्टअप होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इस a credit card size expansion board that is insert into the portable computers that connected the modem to the telephone wall jack, ठीक है। पोर्टेबल कंप्यूटर्स में इंसर्ट किया जाने वाला क्रेडिट कार्ड साइज का एक्सपेंशन बोर्ड जो मॉडम को टेलीफोन वॉल जैक से कनेक्ट करता है, उसको मैं क्या बोलता हूँ? तो आपको पता है पीसी कार्ड मॉडम बोलता हूँ, जो कि आपको यहाँ पे देख सकता है। और आपको पता है क्रेडिट कार्ड से पूछा था एक क्वेश्चन, जो कि आप मानचित्रकार का पेपर दे रहे थे, तो पेन वहाँ से पूछा था क्रेडिट कार्ड के लिए जो दिए जाने वाला ब्याज होता है उसको मैं क्या बोलता हूँ। तो उस तरीके का क्वेश्चन कुछ थ्योरी टाइप पे था, आप करोगे तो समझ में आएगा। पीसी कार्ड मूवमेंट्स आर लैपटॉप्स टू कनेक्टेड टू फोन लाइन्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इंग्लिश में पूछता क्वेश्चन, डैश इज कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट दैट कनेक्टेड ए कंप्यूटर टू कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। एक कंप्यूटर कंपोनेंट को कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट करता है, तो भाई कौन सा करता है? तो आपको पता है नेटवर्क जो इंटरफेस कार्ड होता है, ये क्या करता है, कंप्यूटर को कंप्यूटर से कनेक्ट करने का काम करता है। और ये भी कई तरीके से होते हैं, जैसे स्टार होता है, बस होता है, फिर उसके बाद ट्री होता है, 5 तरीके के होते हैं इसमें। तो इस सब सारी चीज़ों को आगे बात करेंगे जब सब सारी चीज़ें पढ़ाएंगे, ठीक है। एनआईसी को मतलब बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इनेबल वर्क्स कनेक्शन, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन देखो, द टेलीफोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिग्नल, तो भाई जो टेलीफोन होता है किसका एग्जाम्पल होता है? तो एनालॉग का होता है। आपको पता है 3 तरीके के कंप्यूटर होते हैं, एक एनालॉग होता है, दूसरा क्या होता है, डिजिटल होता है, और तीसरा क्या होता है, हाइब्रिड होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखो, जो एनालॉग है ये क्या है, फिजिकली चीज़ों को कंट्रोल करता है, ठीक है। और जो डिजिटल होता है डिजिटली को कंट्रोल करता है, और जो हाइब्रिड होता है इन दोनों के गुणों से मिलकर बनता है हाइब्रिड, ठीक है। तो इस बात को समझ में आता होगा आप लोगों को, एनालॉग डिजिटल और हाइब्रिड में क्या होता है। एनालॉग क्या है, बेसिक है, जो कि फिजिकली चीज़ों को, जैसे आपके पास बुखार हो गया तो उन सब चीज़ों को टेम्परेचर वगैरह नापने के काम में आ जाएगा। और डिजिटल जो होगा डिजिटल चीज़ों को नापता है, और जो हाइब्रिड होता है दोनों के
कॉम्बिनेशन को बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा है ट्रेडिशनल टेलीफोन यूज एलॉन्ग सिग्नल्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ए मॉडम दैट डज नॉट नीड टू बिकम कनेक्टेड टू ए टेलीफोन लाइन इज द डैश मॉडम, ठीक है। एक मॉडम जो टेलीफोन लाइन से कनेक्टेड होने की जरूरत नहीं होती है उसको मैं क्या बोलता हूँ? तो भाई उसको जाहिर सी बात है, जब हमको कोई कनेक्टेड वायर की जरूरत ही नहीं होगी तो वायरलेस बोलूंगा, सिंपल सी बात है। जैसे तुम बोलते हो कैरेक्टरलेस है, तो भाई चरित्रहीन है तभी तो लेस लगा रहे हो, तो यहाँ पे वायर नहीं है तो वायरलेस हो गया। तो जिसके बिना कोई चीज आता है वहां पर लेस लग जाता है, मतलब उसमें कमी कर दी जा रही है, समझ रहे हो? ऐसे याद कर लोगे तो कहानी समझ में आ जाएगी, ठीक है। वायरलेस मॉडम यूज रेडियो वेव्स इन नॉट फोन्स लाइन, ठीक है। रेडियो वेव के द्वारा कनेक्ट होता है, ना कि फोन के लाइंस द्वारा, ठीक है, क्योंकि वहां पे वायरलेस है तो कैसे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ए स्पेशल हाई स्पीड लाइन यूज बाय लार्ज कॉरपोरेशन टू सपोर्ट डिजिटल कम्युनिकेशन इज नोन एज, ठीक है। बड़े कॉरपोरेशन द्वारा डिजिटल कम्युनिकेशन को सपोर्ट करने के लिए उपयोग की जाने वाली स्पेशल हाई स्पीड लाइन को डैश कहा जाता है। तो क्या उसको कहा जाता है भाई? और देखते हैं। तो T1 T2 3 4 लाइन्स उसको मैं बोलता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है टी लाइन्स आर हाई स्पीड लिस्ट लाइन फॉर द बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है। बिजनेस के कॉम्बिनेशन में इसका मैं यूज करता हूँ, इस चीज को समझो। अगला क्वेश्चन देखो, द कैपेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन चैनल इज मेजर्ड इन, जो कैपेसिटी होता है चैनल की क्षमता को किसमें नापा जाता है? तो आपको पता है विड्थ बैंड, जिसका विड्थ बैंड ज़्यादा होगा उसका रेंज ज़्यादा होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था, अभी कौन सा एएनएम का पेपर था वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोग पेपर एनालिसिस किए होंगे तो समझ में आया होगा। देखो यहाँ पर लिखा है बैंड विड्थ मेजर डाटा ट्रांसफर रेट इन बीट्स पर सेकेंड, जितना ज़्यादा चौड़ाई उतना ज़्यादा डाटा ट्रांसफर होने का पर सेकेंड उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना भाई। भाई तुम मेरे लेक्चर को हल्के में ले रहे होगे क्योंकि मैं छोटा टीचर हूँ, लेकिन कोई बात नहीं है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। चलो, ब्लूटूथ इज ए टाइप ऑफ द रेडियो वेव इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन सिस्टम दैट इज नॉट गुड फॉर अबाउट, ठीक है। ब्लूटूथ एक प्रकार का रेडियो वेव एवं इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट सिस्टम है जो कि लगभग डैश के लिए अच्छा है। किसके लिए अच्छा भाई? आइए देखते हैं। तो आपको पता है जो 30 फीट की रेडियस होती है वहाँ के लिए ये बहुत अच्छा होता है, जो कि ब्लूटूथ होता है। जैसे आप कनेक्ट करते हो, जैसे एयरबड्स वगैरह हो गए, आप देखते हो यहाँ कनेक्ट करके अगर थोड़ा सा दूरी पे चले जाते हो तो आवाज़ उससे कटने लगती है। क्यों? क्योंकि भाई वहाँ पर वेव जो है पूरी तरीके से उसको ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो पा रही है, समझ रहे? तो ये लिखा है ब्लूटूथ है जो शॉर्ट रेंज अबाउट 10 मीटर, मतलब 10 मीटर मैक्सिमम, या उसको 30 फीट भी बोल सकते हो। तो इस बात को ध्यान रखना, ये ब्लूटूथ से क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन देखो, ट्रांसमिटिंग डाटा इन द फॉर्म ऑफ लाइट इज कॉल्ड, डेटा को लाइट के रूप में ट्रांसमिट करना क्या कहा जाता है? तो वह भी लाइट की बात करता है, तो तुमको पता है कि फाइबर गेट्स के बारे में उसको मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे उसको क्या है, फाइबर ऑप्टिक केबल्स ट्रांसमिट डाटा एज ए लाइट पल्स थ्रू द गेट्स फाइबर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48 देखो, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ए डीवीडी, जो डीवीडी का मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी होता है कितना होता है? 1.17 जीबी होता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। और 1 जीबी में कितने एमबी होते हैं? 1024 एमबी होते हैं, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, ए टर्मिनल दैट कैन नॉट प्रोसेस एनी इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, एक टर्मिनल जो कोई भी जानकारी प्रोसेस नहीं कर सकता उसे क्या कहा जाता है? तो भाई जब कोई चीज कर ही नहीं पा रहा तो उसको मैं क्या बोलूंगा? डम। जैसे बोलता नहीं है कोई लड़का बकचोद रहता है तो उसको तुम बोलते बहुत डम्प है, मतलब ये कोई काम ही नहीं कर पा रहा तो इसको डम्प बोलते हैं, ठीक है। तो डम टर्मिनल ओनली डिस्प्ले आउटपुट विदाउट लोकल प्रोसेसिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, द फॉलोइंग कंप्यूटर मेमोरी इज कैरेक्टराइज्ड बाई लो कॉस्ट पर बीट सेकेंड, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की मेमोरी को प्रति बीट स्टोर करने की कम लागत से चिन्हित किया जाता है? तो उसको मैं क्या बोलता हूँ भाई? सेकेंडरी बोलता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ भाई जो हार्डवेयर चैप्टर था इससे आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लिया है। और यहाँ पर देख सकते हो एक्सप्लेनेशन, सेकेंडरी मेमोरी लाइक एचएसडी हैज लोअर कॉस्ट पर बीट देन
प्राइमरी मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इस नंबर पर मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हो। बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, उत्तर प्रदेश की नीतियाँ और योजनाएं अवेलेबल हैं, इसको आप ले सकते हो। नेक्स्ट जो चैप्टर आने वाला सॉफ्टवेयर होगा, जो कि कल मैं उसको डिस्कस करूंगा लेक्चर नंबर 3 में। तो उम्मीद करता हूँ आधे आधे घंटे के लेक्चर में आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी और चीज़ें आपको मजा आ रही हैं। देखिए अब यहाँ से इस पीडीएफ को 54 पेज का पीडीएफ है, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आना फिक्स है। तो भाई ज़्यादा जरूरी नहीं है, 25 रुपये बचा के कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन चीज़ें कॉम्पैक्ट में मिल जाएंगी तो पूरा मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, नोट्स आप ले सकते हो। थैंक यू सो मच। और पूरी तरीके के नोट्स अवेलेबल हैं, इसको आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे देख लेते हैं, यहीं पे हम दिखा देते हैं आपको। हाँ देखो भाई, कितने तरीके के नोट्स अवेलेबल हैं, सारी लिख सकते हो। यूनिवर्सल नोट यूपीजीके का अवेलेबल है, कंप्यूटर का यूनिवर्सल नोट अवेलेबल है, उत्तर प्रदेश की नीति और योजना अवेलेबल है, सिविल इंजीनियरिंग के पूरे सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है, 3000 प्लस एमसीक्यू की बुकलेट्स अवेलेबल है 251 में, और 700 प्लस यूपीजी के स्पेशल क्वेश्चन अवेलेबल है। और कंप्यूटर का तो ये वाला अवेलेबल है ही। तो नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो लास्ट में ज्वाइन किए हैं वो भी देख लें, जो शुरू में ज्वाइन किए वो भी देख लें, क्योंकि भाई यहाँ पूरा कंप्लीट 100 नंबर की तैयारी मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो, पैसे बचाने हैं कि आपको पीडब्ल्यूडी लेना है, ये आप सब देख सकते हो। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड, स्वागत सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड, सभी लोगों को पता है कंप्यूटर की क्लासेस में लेकर आ रहा हूँ, जिसमें हम चैप्टर वाइज चल रहे हैं। पहले इंट्रोडक्शन आप कंप्यूटर देखा, फिर हार्डवेयर देखा, आज हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में देखने वाले हैं, जो कि क्लास नंबर 3 होने वाला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जूनियर इंजीनियर 4612 और लेखपाल जो 7994 की वैकेंसी लगी हुई है उसके लिए। और ये पीडीएफ चाहोगे तो 1100 प्लस क्वेश्चनों का पूरा बुकलेट है, ये आप ले सकते हो मात्र 149 में। तो उसी चीज़ को मैं करा रहा हूँ यहाँ पे। आप या तो लिख के उस क्वेश्चन को रख लीजिए, या तो फाइल पीडीएफ लेके उसको पढ़ लीजिए। दोनों तरीके की सुविधाएं आपको अवेलेबल करवा दी जा रही हैं, जिसमें आप कंफर्ट हो उस चीज़ को कर लीजिए। और नोट्स लेने के लिए भाई इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो और बेहतर तरीके से चीज़ों को कर सकते हो। ठीक है, और भाई जितने भी लोग यूपी ट्रिपल एस सी जेई 4612 की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए देखो, और लेखपाल की भी तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए यूपीजी के कंप्यूटर है, और जो सिविल टेक्निकल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सिविल की भी चीज़ें अवेलेबल है। जैसे पहले क्या है, यूनिवर्सल नोट आप उत्तर प्रदेश जीके का अवेलेबल हो जाएगा, फिर यूनिवर्सल नोट आपको कंप्यूटर का अवेलेबल हो जाएगा, फिर उत्तर प्रदेश की नीति और योजनाएं अवेलेबल हो जाएंगी, फिर उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग के शॉर्ट नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, फिर उसके बाद 3000 प्लस एमसीक्यू की बुकलेट अवेलेबल हो जाएगी सिविल इंजीनियरिंग की, फिर 700 प्लस यूपीजी के स्पेशल क्वेश्चन अवेलेबल हो जाएंगे, फिर 1100 प्लस क्वेश्चन चैप्टर वाइज कंप्यूटर के अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। अब आइए शुरू करते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर को, जो कि क्लास नंबर 3 होने वाला है बेहतर तरीके से। चलिए भाई, तो शुरू करते हैं। देख लीजिए, इस तरीके से थंबनेल आपको दिखता होगा। उत्तर प्रदेश की जितनी भी नीतियां और योजनाएं हैं मात्र 25 रुपीज़ में मिल जाएंगी। नंबर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे सॉफ्टवेयर की। ठीक है, सॉफ्टवेयर हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखने वाले हैं और बेहतर तरीके से चीज़ों को कवर करके चलने वाले हैं। ठीक है, तो पेशेंस बना के रखेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। जैसे पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ, विच सॉफ्टवेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मीनिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, मतलब कोऑर्डिनेट करने का काम कौन सा करता है, उनके बीच में संबंध मतलब समन्वय बनाने का प्रबंध कौन सा काम करता है। तो ये सारी चीज़ें के बारे में आप देखेंगे। और जो आपको देख सकते हैं यहाँ पे पूरा जो आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, वो क्या करता है, इन दोनों के बीच में समन्वय बनाने का काम करता है। ठीक है, नोट्स के लिए भाई यही नंबर है। अब देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में क्या है, सिस्टम ऑपरेटर जैसे ओएस कंप्यूटर के आंतरिक कार्यों को नियंत्रित करता है और हार्डवेयर व यूजर के बीच इंटरफेस का काम करता है। ठीक है, इस बात को समझेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण कौन सा है, तो आपको पता है जो विंडो 11 होता है, इसी तरीके से विंडो 7 है, विंडो 10 है, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। इसकी बात आप समझते होंगे।
जैसे यहाँ पे देख सकते हो लिंक्डइन का एग्जाम्पल पूछा भी था, आप ड्रॉपमैन का पेपर देने गए होंगे तो वहाँ पे एक क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी में पूछा गया था। तो इस बुकलेट का पढ़ने का मतलब है कि इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सब कवर है और हर एक चीज़ ऑलरेडी यहाँ से एक्सप्लेन हो जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो विंडो, लिनक्स, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि अन्य एप्लीकेशन क्या होते हैं, वो सॉफ्टवेयर होते हैं। तो एप्लीकेशन तो है वो भी, लेकिन वो क्या है, ऑपरेटिंग है, ठीक है। तो इस बात को समझो आप। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू रैम कॉल्ड। मतलब ये बोल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं। आपको पता है जब भी आप कंप्यूटर वगैरह खोलते हैं तो आपको बूटिंग जैसे सिस्टम देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर चालू होता है तो BIOS ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से रैम में लोड करता है, जिसे मैं बूटिंग कहता हूँ, ठीक है। बूटिंग का मतलब एक तरह से स्टोरेज से समझ सकते हो, मतलब उसको रिफ्रेश टाइप का समझ सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज सॉफ्टवेयर हुज डैश इज अवेलेबल टू द पब्लिक। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जिसका डैश जनता के लिए उपलब्ध होता है, ठीक है। तो जनता के लिए क्या उपलब्ध होता है भाई, तो सोर्स कोड जो होता है वो जनता के लिए अवेलेबल होता है। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जैसे लाइनक्स का सोर्स कोड कोई भी देख, बदल और समझ साझा कर सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, विच लैंग्वेज ट्रांसलेटर कन्वर्ट द एंटायर हाई लेवल प्रोग्राम इनटू द मशीन कोड एट वंस। ठीक है, कौन सा भाषा अनुवादक एक भाषा दो पूरे हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन कोड में बदल देता है, समझ रहे हैं। तो कंपाइलर जो होता है ये क्या करता है, भाषा को बदल देता है, ठीक है, अनुवाद कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ स्कैन करता है, जबकि प्रिंटर जो होता है लाइन दर लाइन, मतलब लाइन बाय लाइन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज यूज टू रिड्यूस द साइज ऑफ फाइल टू सेव डिस्क स्पेस। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ये डिस्क स्पेस बचाने के लिए निम्नलिखित फाइल के आकार को कम करने के लिए किस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। तो भाई जो फाइल कंप्रेशन होता है इसका यूज मैं यहाँ पे करता हूँ, जिसको मैं विनचिप भी बोलता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो विनचिप या WinRAR जैसे सॉफ्टवेयर डेटा को कंप्रेस करके फाइल साइज छोटा कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पूछ रहा है BIOS का पूर्ण फॉर्म क्या होता है। तो आपको पता है जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है उसको मैं बोलता हूँ BIOS, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। ये मदरबोर्ड पर एक चिप रोम में स्टोर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर चालू होने पर हार्डवेयर की जांच करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो भी होता है भाई, डिवाइस ड्राइवर जो होता है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, इस बात को समझो, ठीक है। यहाँ पे व्याख्या भी देख सकते हो, डिवाइस ड्राइवर सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा होते हैं जो विशेष हार्डवेयर जैसे प्रिंटर को चलाने में मदद करते हैं, ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन देखो, सॉफ्टवेयर दैट अलाउज यूजर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क लाइक क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स और कैलकुलेटिंग डाटा इज कॉल्ड। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ताओं को दस्तावेज बनाने या डेटा की गणना करने जैसे विशिष्ट कार्य की अनुमति देता है, क्या कहलाता है। तो आपको पता है वो क्या कहलाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है, जिसकी मदद से ये सारी चीज़ें आप करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो MS ऑफिस हो गया, फोटोशॉप हो गया, ब्राउजर हो गया, विशिष्ट कार्यों के लिए बने एप्लीकेशन क्या है, ये सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, व्हाट इज ए बग इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। मतलब कंप्यूटर के शब्दावली में बग क्या होता है। तो बग जो होता है भाई एक क्या है, एक तरह का ईरर है, ठीक है। तो इस तरीके ईरर मतलब वो होती है त्रुटि, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या है, प्रोग्रामिंग ईरर है, ठीक है, इस बात को आप समझें। और व्याख्या भी देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉफ्टवेयर कोड में होने वाली गलती या त्रुटि को बग कहा जाता है और इसे सुधारना डिबिंग कहलाता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम द वायरस एंड अनएथराइज एक्सेस। मतलब ये बोल रहा है कंप्यूटर को वायरस और अनधिकृत पहुंच से बचाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। तो भाई एंटीवायरस का यूज किया जाता है, ये आपको पता होगा, क्योंकि वायरस या जो भी अनऑथराइज चीजें हैं उनको रोकने के लिए इसका यूज हम करते हैं। ठीक है, ये पेड भी होते हैं, फ्री भी होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है लिनक्स इज ए टाइप ऑफ डैश सॉफ्टवेयर। तो लिनक्स जो क्या होता है, एक किस तरीके का साइट होता है, ये एक ओपन सोर्स साइट होता है, इस बात को ध्यान रखना। लिनक्स काफी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार परीक्षा में पूछ चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू इज कॉल्ड। मतलब निर्देशों का वो समूह जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना क्या कहलाता है। ठीक है, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ भाई, सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम बोलता हूँ। ठीक है, इस बात को आप समझिए। अगला क्वेश्चन देखो, विच ट्रांसलेटर कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू द मशीन लैंग्वेज। मतलब कौन सा अनुवादक जो होता है असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। तो आपको पता है जो असेंबलर होता है वो क्या होता है, इसको असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ओपनिंग ऑपरेटिंग ऑपरेटर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ओरेकल जो है भाई ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इस बात को समझो। लिखा है यहाँ पर देखो, ओरेकल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, ये DBMS का सिस्टम का पार्ट है ओरेकल। ठीक है, देखो लिखा बूटिंग के दौरान किए जाने वाले पोस्ट का अर्थ क्या है। तो इसका भाई फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉफ्टवेयर दैट डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर फ्री ऑन ट्रायल बेसिस इज कॉल्ड। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर जो ट्रायल के आधार पर मुफ्त में वितरित किया जाता है क्या कहलाता है। तो भैया उसको मैं क्या बोलता हूँ, शेयरवेयर बोलता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है शेयरवेयर को कुछ समय जैसे 30 दिनों के लिए मुफ्त दिया जाता है, फिर भुगतान करना पड़ता है। जिसी तरह आप देखते हो कि यूट्यूब पे प्रीमियम के लिए बोलता है कि 2 महीना फ्री, 1 महीना फ्री, उसके बाद आपको 149 देना पड़ेगा। समझ रहे हो। फ्रमवेयर क्या होता है, तो फ्रमवेयर क्या होता है भाई, इस सॉफ्टवेयर स्टोर्ड इन रोम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे लिखा है हार्डवेयर के भीतर अस्थायी रूप से प्रोग्राम किया गया सॉफ्टवेयर जो होता है फर्मवेयर कहलाता है, इस बात को समझेंगे। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू मैनेज ए डाटाबेस। डेटाबेस को प्रबंधित करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो भैया यहाँ पे DBMS का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, डिस्क मैनेजमेंट इन एन एग्जाम्पल ऑफ। जो डिस्क फ्रेगमेंटर किसका उदाहरण होता है। तो भाई ये किसका उदाहरण होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स होता है। ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा है डिस्क को व्यवस्थित कर उसकी गति बढ़ाने वाले टूल्स यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है GUI का फूड रूप क्या होता है। तो इसके भाई क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अगला क्वेश्चन हाँ यहाँ देखो, विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू व्यू वेब पेजेज। वेब पेजेज को देखने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। तो भाई वेब ब्राउजर का ही यूज किया जाता है। ठीक है, चलो, एंड्राइड इज एन OS फॉर विच डिवाइस। एंड्राइड किस डिवाइस के लिए OS है। तो भाई ये किसके लिए है, ये आप मोबाइल या स्मार्टफोन के लिए है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वर्ड प्रोसेस। निम्नलिखित में से वर्ड प्रोसेसर क्या है। तो वर्ड प्रोसेसर के लिए भाई MS वर्ड्स है। ठीक है, भाई पूरी PDF लेने के लिए इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो बेहतर तरीके से। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखो, एक कंपाइलर ट्रांसलेट्स सोर्स कोड इनटू, एक कंपाइलर सोर्स कोड को किसमें अनुवादित करता है? तो भैया किसमें करता है? ऑब्जेक्ट कोड या मशीन के कोड में ये करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटेबल फाइल? एक निष्पादन योग्य एग्जीक्यूटेबल फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो भाई जब भी फाइल की बात करता है तो वहां पर .exe, ठीक है, ये कब के बाद है? 2007 के बाद है। ठीक है, 2007 के पहले मात्र .ex होता था। ठीक है ना, इस बात को समझो। विच सॉफ्टवेयर इज फ्रीवेयर? फ्रीवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर है? ठीक है, तो भैया जो गूगल का क्रोम है वो क्या है? फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, फ्रीवेयर पूरी तरीके से मुफ्त उपलब्ध सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, कर्नल किस प्रकार का केंद्रीय भाग है? तो कर्नल जो भैया ऑपरेटिंग सिस्टम उसका होता है, उसका एकदम एक कोर पार्ट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिंकर? निम्नलिखित में से लिंकर क्या है? ठीक है, तो लिंकर क्या है? एक सिस्टम का सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना, जो कि आपको यहाँ पर दिखने को मिल रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है लिंकर विभिन्न ऑब्जेक्ट फाइलों को एक साथ जोड़कर निष्पादन योग्य फाइल बनाता है। ठीक है, लिंकर का मतलब क्या आता है? सारी चीजों को लिंक करके एक बना देता है। ठीक है, मल्टीटास्किंग मीन्स क्या होता है? तो मल्टीटास्किंग का मतलब होता है मल्टीपर्पज प्रोग्राम रनिंग साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही साथ कई प्रोग्राम चल रहे हैं। ठीक है ना, MS एक्सेल इज ए डैश सॉफ्टवेयर। MS एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है। किसका सॉफ्टवेयर है? स्प्रेडशीट का एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड बाय एप्पल? एप्पल द्वारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम किया गया है डेवलप? तो भैया आपको जो मॉस्कोस होता है ये एप्पल के द्वारा डेवलप किया गया है, देखिए। ठीक है, व्हाट इज द डिबिंग? डिबिंग क्या है? तो डिबिंग क्या है भाई? फाइंडिंग एंड फिक्सिंग एरर इन कोड, मतलब कोई भी एरर है उसको फाइंड करना और उसको फिक्स करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, डिवाइस ड्राइवर आर यूज्ड फॉर? जो डिवाइस ड्राइवरों का प्रकार किसके लिए यूज किया जाता है? तो कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइसेस के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर द क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है? तो भाई तुमको वहां पर पावर पॉइंट देखने को मिलेगा, जहां से PPT बनाते हैं ना, उसी को प्रेजेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ए कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि आप उसके पास नहीं है। तो क्या नहीं है भाई? अगर उसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो बूट नहीं कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कमांड लाइन इंटरफेस CLI OS? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कमांड लाइन इंटरफेस वाला OS है? तो भाई ये जो मैस्कस है ये क्या है? कमांड लाइन होता है। ठीक है, व्हाट इज द लीडर्स जॉब? लोडर का क्या अर्थ होता है? तो क्या करता है? टू लोड एग्जीक्यूटल प्रोग्राम इनटू द रैम। ठीक है, रैम में क्या करता है? लोड को एग्जीक्यूट करने का काम करता है। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी इज रिलेटेड टू, तो वर्चुअल मेमोरी किससे रिलेटेड होता है? तो रैम एक्सटेंशन ऑन हार्ड डिस्क से ये संबंधित होता है। ठीक है, लिखा है जब एक रैम कम पड़ती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क के हिस्से को मेमोरी की तरह उपयोग करता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे 40 नंबर, विच सॉफ्टवेयर इज बेस्ट फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग DTP? ठीक है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे अच्छा होता है? तो भैया जो एडोब होता है, पेज मेकर या डिजाइन बोलते हैं इसको, ये काफी बेहतर होता है। ठीक है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूडेड, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? तो ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटीज और ड्राइव्स। ठीक है, ड्राइवर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, विच की यूजली
प्रेस टू इंटर BIOS ड्यूरिंग द बूटिंग, बूटिंग के दौरान प्रवेश करने के लिए आमतौर पर कौन सी कुंजी दबाई जाती है? तो भैया इसमें दबाते हैं F2। F2 क्या है? एक फंक्शनल की है, या तो इसको डेल से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। बूटिंग के दौरान हम फंक्शनल की, क्योंकि फंक्शन से रिलेटेड है बूटिंग, ठीक है, तो इसको हम F2 का यूज कर लेते हैं और या डेल का यूज कर लेते हैं, ठीक है। यूनिक्स इज ए डैश ओपनिंग सॉफ्टवेयर, क्या है भैया? तो मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, ठीक है। कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड बाय, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्चर्स के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। व्हाट इज द सेव मोड इन विंडोज, विंडोज में सेव मोड क्या होता है? तो भाई जो होता है डायग्नोस्टिक मोड ऑफ ट्रबल शूटिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, निम्नलिखित में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो भैया ये फोटोशॉप होता है, ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। यूटिलिटी प्रोग्राम इंक्लूड्स, यूटिलिटी प्रोग्राम में क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? तो भैया डिस्क टूल एंड एंटीवायरस इसमें इंक्लूड होती है, ठीक है। API स्टैंड फॉर, तो API का स्टैंड फॉर्म क्या होता है भाई? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है, इस बात को सब ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन एरर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड ए बग, व्हाट इज द अल्टरनेटिव नेम फॉर इट? मतलब ये बग का पूछ रहा है, दूसरा नाम क्या है? सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में त्रुटि को बग कहा जाता है और इसका वैकल्पिक नाम क्या है? तो ये मैं पहले ही चैप्टर जब पढ़ा रहा था तो वहां पर बताया था कि इसको ग्लिच बोलते हैं, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू मैनेज सिस्टम रिसोर्सेज, सिस्टम संसाधनों के प्रबंधन के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए किसका उपयोग किया जाता है भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। तो ये भाई सॉफ्टवेयर के 50 क्वेश्चन थे, जो कि बहुत बेहतर तरीके से हमने डिस्कस कर दिया है। नोट्स लेने के लिए नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, इसको ले सकते हो। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में आप जितने भी लोग हैं, यूनिवर्सल नोट अवेलेबल है, तो जितने भी नोट्स आपको चाहिए वो सारे चीज़ें क्या करने हैं, आपको इस नंबर पर मैसेज करना है और डिफरेंट टाइप्स के आपके नोट्स अवेलेबल हैं, वो आप लिख सकते हो। ये नोट्स आपका यूपीजी के और कंप्यूटर दोनों जगह काम आने वाला है। लेखपाल दे रहे हो तब भी, अगर जूनियर इंजीनियर दे रहे हो तब भी, और जो टेक्निकल सिविल इंजीनियरिंग का है वो मात्र 4612 वाले वैकेंसी में काम आने वाला है। तो डिफरेंट टाइप के नोट्स अवेलेबल हैं, मैसेज करके उसको चेकआउट कर सकते हो और तैयारी को बूस्टअप कर सकते हो। थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे, कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ। कल नेक्स्ट चैप्टर जो होने वाला है इनपुट डिवाइस हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो कल इनपुट डिवाइस रहेगा। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड, स्वागत है सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट पे। फ्रेंड, हम लोग कंप्यूटर में चैप्टर वाइज MCQ को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे? जूनियर इंजीनियर जो 4612 की तैयारी कर रहे हैं और लेखपाल जो 7994 वैकेंसी आई हुई है, उन दोनों में कंप्यूटर कॉमन है, 15 नंबर आना ही आना है। तो हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर देख लिए, हार्डवेयर देख लिए, सॉफ्टवेयर देख लिए। आज हम लोग चौथी क्लास को डील करने वाले हैं, जिसमें हम इनपुट डिवाइस को देखने वाले हैं, ठीक है। ऐसे आगे जो आउटपुट डिवाइस है, इस तरीके से लेक्चर लगातार आती रहेंगी। और जिनको भाई तैयारी करने के लिए नोट्स चाहिए, नोट्स के लिए मैसेज कर सकता है। काफ़ी टाइप के नोट्स अवेलेबल हैं, जैसे आपको थ्योरी नोट्स भी चाहिए, थ्योरी है, MCQ की प्रैक्टिस चाहिए, वो भी है। तो हर एक तरह का नोट्स अवेलेबल है, उसको आप लेके क्या कर सकते हो, तैयारी को अपने बूस्टअप कर सकते हो, ठीक है। तो भाई इसमें देख सकते हो आप, यूनिवर्सल नोट यूपीजी के थ्योरी अवेलेबल है, यूनिवर्सल नोट कंप्यूटर वो भी अवेलेबल है, उत्तर प्रदेश की नीतियां और योजनाएं वो भी अवेलेबल है, सिविल इंजीनियरिंग के शॉर्ट नोट्स पूरे 11 सब्जेक्ट के अवेलेबल है, सिविल इंजीनियरिंग 3000 से ज्यादा MCQ चैप्टर वाइज ऑल सब्जेक्ट के अवेलेबल है, फिर 700 प्लस यूपीजी के स्पेशल क्वेश्चंस अवेलेबल है, फिर 1100 प्लस चैप्टर वाइज कंप्यूटर के क्वेश्चंस अवेलेबल है। तो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैसेज करके आप ले सकते हैं। बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को बनाया गया है और सारी चीज़ें क्या है, एकदम वेल डिफाइंड कंडीशन में है, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे पूरा तरीके से। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई चलो यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग।
देख तक सकते हो उत्तर प्रदेश का किस तरीके से सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। चलो हम लोग बात करने वाले हैं इनपुट डिवाइस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस। तो इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य इनपुट डिवाइस है। तो बेसिक क्वेश्चन पहले स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है जो कीबोर्ड होता है ये सबसे क्या है बेसिक इनपुट डिवाइस है, जो कि सबसे प्राथमिक चीज़ों में आता है। इसमें एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो। कीबोर्ड कंप्यूटर में डेटा प्रविष्ट करने के लिए सबसे प्राथमिक और व्यापार रूप से उपयोग किए जाने वाला एक प्रमुख इनपुट डिवाइस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। जॉयस्टिक इज अ प्राइमरली यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, जॉयस्टिक का प्राथमिक रूप से उपयोग कहाँ पे किया जाता है। तो जो जॉयस्टिक है भाई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इस तरीके से होता है, ये 360 रोटेशन रखता है। और इसमें एक चीज़ ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा गेमिंग में यूज आता है, मतलब गेम खेलने के लिए इसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है। तो कंप्यूटर में गेमिंग, ठीक है। और यहाँ पे इसका व्याख्या भी देख सकते हो। जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका उपयोग मुख्य रूप से वीडियो गेम और सिमुलेशन को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या लिखा है। व्हाट डज ओसीआर स्टैंड फॉर। मतलब ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है। तो ओसीआर का जो पूर्ण रूप होता है भैया ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल रहा होगा। ओसीआर तकनीक का उपयोग हस्तलिखित एवं मुद्रित टेक्स्ट को डिजिटल डेटा में बदलने का कार्य किया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रीड चेक इंफॉर्मेशन इन बैंक्स। बैंकों में चेक की जानकारी पढ़ने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो आपको पता है भाई जो मिक्रेक है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। इसका उपयोग चेक पर विशिष्ट चुंबकीय स्याही से लिखे नंबरों को पढ़े जाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जो आप देखते होंगे चेक में नंबर दिए होता है उसको पढ़ने का एक काम करता है। ठीक है, MICR। ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो। ए स्कैनर स्कैन विच ऑफ द फॉलोइंग। स्कैनर निम्नलिखित में से किसे स्कैन करता है। तो भैया वो पिक्चर को भी स्कैन कर सकता है और टेक्स्ट को भी स्कैन कर सकता है। तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे, मतलब बोथ ऑप्शन पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को एक कर सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो भौतिक फोटो दस्तावेज टेक्स्ट को डिजिटल इमेज में बदलता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो। विच की इज यूज टू डिलीट कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द क्रसर। ठीक है, क्रसर के बाईं और अक्षरों को मिटाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो आपको पता है जो बैक स्पेस होता है इसका उपयोग करके मैं चीज़ों को मिटाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ SIDD। ठीक है, तो इसको यहाँ से ऐसे मिटा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। बैक स्पेस कर्सर से बाईं ओर लेफ्ट मिटाता है, जबकि डिलीट कुंजी कर्सर के दाईं ओर राइट मिटाता है। ठीक है, जैसे डिलीट का यूज करोगे तो राइट मिटाएगा और जो कर्सर का यूज करोगे वो लेफ्ट मिटाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे। हाउ मेनी फंक्शनल की आर टिपिकली फाउंड ऑन स्टैंडर्ड कीबोर्ड। एक मानक कीबोर्ड में आमतौर पर कितनी फंक्शनल कुंजियाँ होती हैं। तो आपको पता है F12। ठीक है, मतलब 12 कुंजियाँ होती हैं F1 से लेके F12 तक। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। जैसे आप देख सकते हैं एक मानक QWERTY कीबोर्ड में F1 से लेके F12 तक 12 फंक्शनल कुंजियाँ होती हैं। जब आप कीबोर्ड खोलेंगे तो आप वहाँ पर देखते होंगे QWERTY इसी तरीके से होता है, इसीलिए इसको QWERTY कीबोर्ड बोलते हैं। ठीक है, इस बात को। और 104 की होती हैं, ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो। विच ऑफ दिस इज ए पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। इनमें से कौन सा पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है। तो भाई वो माउस है। ठीक है ना। देखो यहाँ पे लिखा है माउस को पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है क्योंकि इसका उपयोग स्क्रीन पर कर्सर को नियंत्रण और ड्राइंग के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो। इन OMR व्हाट डज मीन एम स्टैंड फॉर। OMR में वो एम का क्या मतलब होता है। तो भाई एम का मतलब होता है मार्क। ठीक है, OMR का फुल फॉर्म पूछ ले तो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन होता है। इसका प्रमुख रूप
से जो आपकी वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है, जैसे आपका यूपी ट्रिपल एस जेई का पेपर होने वाला है, उसके कॉपी को चेक करने के लिए उसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच डिवाइस इज यूज टू कैप्चर लाइव इमेज एंड वीडियो फॉर ए कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर के लिए लाइव इमेज और वीडियो कैप्चर करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो भैया आप पता है आपको, वेब कैम जो होता है इसका उपयोग हम करते हैं। वेब कैम आप जब से लैपटॉप खोलते होंगे तो वहाँ पे आपको वेब कैम का ऑप्शन होता होगा, जिससे अभी आजकल जितने भी फॉर्म भरे जा रहे हैं उसमें लाइव फोटो मांगा जा रहा है, तो वहाँ पे वेब कैम का यूज करते हैं। ठीक है ना, तो इस बात को समझ सकते हो। व्याख्या भी देख सकते हो, वेब कैम का एक इनपुट डिवाइस है जो कि रियल टाइम वीडियो या फोटो कंप्यूटर में फीड करता है। जाहिर सी बात है, लाइव फोटो मांगने का मतलब है कि जैसे ही फॉर्म आप डाल रहे हैं उस टाइम का फोटो हमसे मांगता है। ठीक है, आपने मान लीजिए स्वेटर पहन के रखा है, तो जब पेपर देने आएंगे तो वहाँ पे जब आपको रिसीविंग दिखी आई जाएगी तो उसमें आपका स्वेटर वाला ही फोटो दिखेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विच इनपुट डिवाइस इज वाइडली यूज इन इस सुपरमार्केट टू रीड प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। सुपरमार्केट में उत्पादकों की जानकारी पढ़ने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो भाई सुपरमार्केट में जो भी आपका रीडिंग होता है वो क्या होता है, बार कोड रीडर होता है। क्योंकि आप कोई भी सामान लेते होंगे, आप देखते होंगे हर पे ऐसा ऐसा एक बार कोड बना होता है होगा, और जैसे वो लगा के ऐसे स्कैन करता है, पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, क्या प्रोडक्ट है, कितना उसका रेट है, क्या उस पर डिस्काउंट है, क्या उसका एक्चुअल प्राइस है, वो सारी चीज़ आप देखने को मिल जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिखा है, बार कोड रीडर उत्पादों पर छपी काली और सफ़ेद पट्टियाँ बार कोड को स्कैन करके उत्पाद का विवरण प्राप्त करता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द व्हील लोकेटेड बिटवीन द टू स्टैंडर्ड बटन ऑन ए माउस इज कॉल्ड। तो उसको भाई क्या बोलते हैं, जो व्हील होता है, पहिया होता है, उसको मैं क्या बोलता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ ना, जैसे मान लीजिए माउस है, ठीक है, इसका लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, ये बीच में जो बटनिया रहता है भाई, ऐसे गोल गोल, समझ रहे हो ना। तो लिखा है, माउस के दोनों बटन के बीच स्थित व्हील का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो स्क्रॉल के लिए भाई, ऊपर नीचे उसको कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है, माउस का स्क्रॉल वेब पेज या दस्तावेज को ऊपर नीचे करने में काम में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट एन इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, इसमें आपको बताना पड़ेगा। तो लाइट पेन जो है ये भी होता है, ट्रैक बॉल होता है वो भी होता है, और जो माइक्रोफोन्स होता है वो भी होता है, लेकिन जो मॉनिटर होता है ये एक आउटपुट डिवाइस होता है भाई। ठीक है, देखो लिखा है यहाँ पे, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है क्योंकि इसमें हमें परिणाम डिस्प्ले दिखता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो, ए लाइट पेन इज व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस। एक लाइट पेन किस प्रकार का डिवाइस है? तो भाई ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। कैसा इनपुट डिवाइस है? ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। ठीक है, क्योंकि जैसे भी आप देखते हो कोई भी डिजिटल बोर्ड पर कोई भी चीज़ कोई लिख रहा है, वो डिजिटल पेन से ही लिख रहा है, या उसको मैं क्या बोलता हूँ, क्योंकि वो इनपुट डिवाइस है, आप स्क्रीन पर लिख रहे हैं और उस चीज़ें आपको प्रतिबिंब होकर दिख रही हैं, तो वही बोल रहा है लाइट पेन एक फोटो सेंसिटिव पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग स्क्रीन पर सीधे चित्र बनाने या मेनू चुनने के लिए किया जा सकता है, इसके इसको लिखने के लिए भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विच डिवाइस अलाउ ए यूजर टू इनपुट साउंड इन टू ए कंप्यूटर। कौन सा डिवाइस उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर में ध्वनि इनपुट करने की अनुमति देता है? तो भाई जो माइक्रोफोन्स होता है वो क्या करता है, उसकी अनुमति आप लोगों को देता है। अब भाई किसी को नोट्स चाहिए तो नंबर यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, पूरी पीडीएफ ले सकते हो भाई, पूरे 26 चैप्टर में सारी चीज़ों को डिवाइड करके 1200 से ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें, तो इसको ले सकते हो और बढ़िया तरीके से एक एक चीज़ लिख के इसको याद कर सकते हो, और यहाँ से सारे क्वेश्चन फंसने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। ठीक है, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलकर कंप्यूटर में इनपुट के रूप में भेजता है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द मोस्ट कॉमन पैटर्न ऑफ ए कीबोर्ड इज। तो भाई मैं पैटर्न की बात बताया हूँ, तो क्वेर्टी जो होता है, क्वेर्टी क्या है, एक मेन फंक्शन है किसका, पैटर्न है, उसका सामान्य पैटर्न है। जैसे आप देखते हो कि जैसे कीबोर्ड खोलोगे तो वहाँ से पहला लेटर आपको क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई ये सब देखने को मिलेगा, इसी को क्वेर्टी नाम बोलते हैं, और टोटल 104 की होते हैं। ठीक है ना, ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे, क्वेर्टी कीबोर्ड सबसे लोकप्रिय लेआउट है जिसका नाम इसकी पंक्ति में अक्षरों के आधार पर रखा गया। सही बात है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, विच की इज ऑल्सो एज ए टॉगल की। टॉगल की किसको बोलते हैं भाई? तो ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं हम लोग,
टगल की जो होता है भाई कैप्स लॉक, जैसे आप यहाँ देखते होंगे इस तरीके का होता है कैप्स लॉक, वहाँ पे लाइट लगा होता है, जैसे उसको आप दाब देंगे बड़े लीटर में लिखने लगेगा, दाब देंगे छोटा लीटर में हो जाएगा, या न्यूमिक लॉक इसको बोल सकते हैं, ठीक है, दो नाम इसके हैं, ध्यान रखना। वे कुंजियाँ जो चालू या बंद होने पर अपना कार्य बदल देती हैं उन्हें टगल कुंजियाँ कहते हैं, जैसे कैप्स लॉक, न्यूमिक लॉक, स्क्रोल लॉक, ये सब क्या होती हैं, जैसे मतलब उनको जैसे ही आप दाबेंगे तो वो फंक्शन करने लगेंगे, छोड़ देंगे तो फंक्शन बंद कर देंगी, उस तरीके की बात करता है, ठीक है। ए टच पैड फाउंड इन लैपटॉप्स रिस्पॉन्ड टू, लैपटॉप में पाया जाने वाला टच पैड किस पर प्रतिक्रिया देता है, ठीक है, वो प्रेशर और फिंगर्स पर क्या करता है भाई, प्रतिक्रिया देता है। तो यहाँ पे देखो टच पैड उंगलियों के दबाव और गति को महसूस करके स्क्रीन पर कर्सर को नियंत्रित करता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, विच डिवाइस इज यूज फॉर कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया भाई, कैड का फुल फॉर्म यहाँ से आपको समझ में आ गया, ठीक है। एंड ड्राइंग, कैड में और ड्राइंग के लिए किस उपकरण डिवाइस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो भाई उसमें क्या होता है, डिजिटल ग्राफिक्स टैबलेट्स का यूज करते हैं, टेबल जो उसमें होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो लिखा है ग्राफिक टेबल्स का उपयोग कलाकार और डिजाइनर हाथ में ड्राइंग बनाने और उसे डिजिटल रूप से इनपुट करने के लिए करते हैं, ठीक है। ट्रैक बॉल इज अल्टरनेटिव टू विच डिवाइस, ट्रैक बॉल किस डिवाइस का एक वैकल्पिक है। तो भाई ट्रैक बॉल जो है तो माउस का एक क्या होता है, एक वैकल्पिक ऑप्शन देता है, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन का व्याख्या देख सकते हो, ट्रैक बॉल माउस की तरह ही काम करता है, लेकिन इसमें कर्सर को घुमाने के लिए डिवाइस को हिलाने के बजाय उसके ऊपर लगी गेंद को घुमाया जाता है, ठीक है। जो बॉल होता है ट्रैक बॉल नाम ही है भाई उसका। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, विच की इज टू कंबाइंस अनदर क्यू टू परफॉर्म इस, मतलब बोला है कि किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए किस कुंजी का उपयोग दूसरी कुंजी के साथ मिलकर किया जाता है। तो भाई आपको पता है जितने भी मॉडिफायर की होते हैं, जैसे आपको शिफ्ट दिखेगा, ऑल्ट दिखेगा, कंट्रोल प्लस दिखेगा, ये सारे क्या होते हैं, मॉडिफायर की होते हैं, जैसे कि आप इसको दाब के दूसरे शब्द का उपयोग कर सकते हैं। जैसे फंक्शनल की पे आप देख सकते होंगे, या फोन से लेके 12 तक है, लेकिन उस पर और भी चीज़ दी रहती है, जैसे न्यूमेरिक नंबर दिए हो रहते हैं, तो वो सारी चीज़ों को आप शिफ्ट वगैरह से करके कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो लिखा है व्याख्या में, कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट को मॉडिफायर की कहा जाता है क्योंकि ये अन्य कुंजियों के कार्य को बदल देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बायोमेट्रिक सेंसर लाइक फिंगरप्रिंट स्कैनर आर व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस, बायोमेट्रिक सेंसर जैसे फिंगरप्रिंट स्कैनर किस प्रकार के डिवाइसेस हैं, ठीक है। तो ये भाई इनपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है ना। लिखो, बायोमेट्रिक सेंसर मानव शरीर के जैविक डेटा को पढ़कर कंप्यूटर में इनपुट के रूप में भेजते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, विच की ऑन कीबोर्ड इज यूज टू कैंसल ए कमांड और क्लोज ए डायलॉग बॉक्स, ठीक है। कीबोर्ड की कौन सी कुंजी कमांड को रद्द करने या डायलॉग बॉक्स को बंद करने के लिए उपयोग की जाती है, ठीक है। तो भाई एस्केप, ठीक है, जो कि सबसे कॉर्नर में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एस्केप कुंजी का उपयोग चल रही प्रक्रिया को रोकने या डायलॉग बॉक्स से बाहर निकलने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे आप कीबोर्ड यहाँ पर देखते होंगे तो सबसे कॉर्नर में आपको एस्केप यहाँ पर देखने को मिलता होगा। स्मार्ट कार्ड रीडर इज एन, स्मार्ट कार्ड रीडर एक है, क्या है भाई, एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। ये चिप वाले कार्ड जैसे डेबिट कार्ड से डेटा पढ़कर सिस्टम को इनपुट देता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, विच डिवाइस इज यूज फॉर वॉइस रिकॉग्निशन, ठीक है, वॉइस रिकॉग्निशन के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो भाई माइक्रोफोन का यूज हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। माइक्रोफोन का उपयोग भाई करके बोले गए शब्दों को कंप्यूटर समझता है और इसे वॉइस रिकॉग्निशन कहते हैं, ठीक है। जैसे आप गूगल असिस्टेंट से कुछ बोलते हो, हेलो गूगल, तो इस तरीके का नौटंकी, समझ लो। अगला क्वेश्चन देखो, विच बटन ऑन द माउस इज जनरली यूज फॉर ओके और सेलेक्ट, ठीक है। माउस का वो कौन सा बटन आमतौर पर ओके या सेलेक्ट के लिए उपयोग किया जाता है। तो भाई आपको पता है जो राइट बटन हो, लेफ्ट बटन होता है, उसका उपयोग हम इसके लिए करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे माउस दिया हुआ है, इस वाले बटन को आप दाब के क्या करते हो, पूरा सिलेक्ट ऑल करते हो, ठीक है।
यहाँ पे देखो लिखा है बाया बटन क्लिक सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला बटन है जो कि चयन और निष्पादन के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ QR कोड? तो क्विक रिस्पॉन्स, ठीक है, क्विक रिस्पॉन्स। यहाँ पे देखो कहीं दिया हुआ है क्विक रिस्पॉन्स, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल जाएगा। QR कोड का एक ड्यू डायमेंशनल बारकोड होता है जिसे स्मार्टफोन या स्कैनर द्वारा तेजी से पढ़ा जा सकता है, ठीक है ना। स्पेस बार इज यूज्ड फॉर, स्पेस बार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो स्पेस बार का उपयोग बाय क्रिएटिंग गैप बिटवीन द कैरेक्टर्स। जैसे मान लो यहाँ पर कोई लिखा है लेटर, कैपिटलाइजिंग लेटर्स, तो कैपिटलाइजिंग के बाद जो स्पेस आप दिख रहा है, स्पेस बार का ही यूज करके वहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अगर स्पेस बार नहीं देंगे तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, आपस में सट जाएंगी, ठीक है। जैसे डिलीटिंग टेक्स्ट, ये सब क्या है, आपस में सट जाएंगी। ये जितना इनके बीच में जगह दिख रहा है वो सब स्पेस बार के द्वारा ही दिया गया है। जैसे यहाँ पर देखो सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट, तो यहाँ पे अगर हम स्पेस बार का यूज नहीं करते तो सारा चीज़ सेपरेट हो जाता है। इंजीनियर भी देखो यहाँ पे सिद्धार्थ गुप्ता भी इसी तरीके से, नंबर भी, ठीक है, स्पेस बार से ही उसको हटाया गया है। यहाँ पे देखो स्पेस बार कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी होती है, देखते होगे ऐसे पूरा बड़ा बड़ा होता है, ठीक है, जो दो शब्दों या अक्षरों के बीच खाली जगह बनाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, विच डिवाइस इज यूज फॉर इंटर कोऑर्डिनेट डेटा इन एक टू ए कंप्यूटर? कंप्यूटर में कोऑर्डिनेट डेटा दर्ज करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो भाई डिजिटाइजर का इस पर उपयोग किया जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पर डिजिटाइजर सटीक ग्राफिक्स स्थिति को डिजिटल डेटा में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हो 30 नंबर, विच इनपुट डिवाइस इज ऑब्टेन यूज इन ATMs टू नेविगेट माइनस, ठीक है। मेनू नेविगेट करने के लिए अक्सर ATM में किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसको भाई क्या बोलते हैं, टच स्क्रीन बोलते हैं, ठीक है ना। टच स्क्रीन एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जहां पे यूजर अपनी उंगली से सीधे स्क्रीन पर चुनाव कर सकता है, ठीक है। जैसे अभी क्या मैं टच स्क्रीन के ही माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे मेरा उंगली है, अभी इसको टच कर दिया, देखो यहाँ पे बूंदा बन गया, समझ रहे हो। कीबोर्ड और माइक और एग्जाम्पल है, जो कीबोर्ड और माइक है वो किसके एग्जाम्पल हैं? तो भाई ये सब इनपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना। ये दोनों कंप्यूटर डेटा और निर्देशों का देने का काम करते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, विच की ओपन द स्टार्ट मेनू इन विंडो? विंडो में स्टार्ट मेनू कौन सी कुंजी खोलती है? तो भाई वो कौन सी कुंजी खोलती है? विंडो की खोलती है। जैसे आप यहाँ पर देखते होंगे इस तरीके से बना होगा, ऐसे करके, ठीक है। भाई ड्राइंग बेकार है, समझो। विंडो लोगो वाली कुंजी सीधे स्टार्ट मेन्यू को ट्रिगर करती है, ठीक है। वो आप जब कीबोर्ड खोलेंगे तो आप वहां पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज ए डिजिटल कैमरा? डिजिटल कैमरा किस प्रकार का डिवाइस है, ठीक है। तो डिजिटल कैमरा भाई किस प्रकार का डिवाइस है? एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो डिजिटल कैमरा फोटो सीधे खींचे और उसे डिजिटल सिग्नल के रूप में बदलने में कंप्यूटर में डाला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, विच इनपुट डिवाइस इज यूज फॉर प्रोसेसिंग OMR शीट, ठीक है। OMR शीट को प्रोसेस करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो भैया ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो ऑप्टिकल मार्क रीडर पेंसिल या पेन के निशानों को पहचानता है। जैसे कि आप यहाँ पर 4 विकल्प होता है, 5 विकल्प अब तो आ रहा है। तो पहले क्या होता था, पहले इतना टेक्नोलॉजी हाई नहीं था, तो सब लोग एक ही कलर से सब रंग देता था, वो बस क्या कर रहा था, डिटेक्ट कर देता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है भाई, एक का एक ही पकड़ेगा वो। चलो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, एक स्टाइलस इज द मोस्ट कॉमनली यूज विथ, एक स्टाइलस का सबसे अधिक उपयोग किसके लिए किया जाता है? भैया ग्राफिक्स, टैबलेट और स्मार्टफोन के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो स्टाइलस एक पेन जैसा इनपुट टूल होता है, इसका उपयोग टच स्क्रीन या टैबलेट पर लिखे जाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, द टैब की इज यूज फॉर, टैब कुंजी का उपयोग किस 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 लिए किया जाता है, ठीक है। तो भाई इसमें क्या करता, मूविंग द क्रसर अक्रॉस द स्क्रीन, पूरे स्क्रीन पर क्रसर को घुमाने के लिए, फिर इंडिकेटिंग द पैराग्राफ के लिए, मूविंग फ्रॉम द वन फील्ड टू अनदर फील्ड, मतलब एक फील्ड से दूसरी जगह जाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। मतलब यहाँ पर देखो लिखा है टैब
का उपयोग कर्सर को एक निश्चित दूरी तक खिसकाने, पैराग्राफ इंडिकेट करने, वेब को फॉर्म को एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जाने के लिए किया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, विच माउस टेक्निक इज यूज टू क्रॉस प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज तक पहुंचने के लिए किस प्रकार की तकनीकी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको पता है जो राइट क्लिक होता है, जैसे माउस इस तरीके से होता है, यहाँ पर जो राइट क्लिक होता है इसका उपयोग करके हम वहाँ पर पहुँच सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा भी है, राइट क्लिक करने पर कॉन्टेक्स्ट मेनू खुलता है जिसमें प्रॉपर्टीज और अन्य विकल्प होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, विच इनपुट डिवाइस कैन ट्रांसलेट पेपर डॉक्यूमेंट इनटू द एलिजिबल इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट। ठीक है, कौन सा इनपुट डिवाइस कागजी दस्तावेजों को संपादन एवं इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट में अनुवाद करता है? तो भैया OCR करता है। ठीक है, OCR क्या होता है, इमेज के भीतर के टेक्स्ट को पहचान कर उसे एडिट करने के लिए एक टेक्सटाइल फाइल में बदल देता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, न्यूमेरिकल कीबोर्ड इज प्राइमरली यूज्ड इन। न्यूमेरिकल कीबोर्ड का मुख्य रूप से उपयोग किसमें किया जाता है? तो भैया उसमें आपको डाटा जो एंट्री होती है बैंकिंग में, उसका उपयोग किया जाता है। बैंकिंग या डाटा एंट्री में उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा है, अंकों को तेजी से टाइप करने के लिए कैलकुलेटर जैसे कीपैड का उपयोग डेटा एंट्री और बैंक कार्यों में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज यूजर टू इनपुट इंफॉर्मेशन बाय पॉइंटिंग एट इट विथ ए फिंगर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगकर्ताओं को अपनी उंगली से इंगित करके सारी जानकारी इनपुट करने की अनुमति देता है? तो भाई उसको मैं क्या बोलता हूँ, टच स्क्रीन बोलता हूँ। इस बात को आप समझें, टच स्क्रीन सीधे उंगली के संपर्क में इनपुट प्रदान करता है। जैसे आप कोई टेक्स्ट चला रहे हैं या कभी भी कोई मैसेज टाइप कर रहे हैं, वो सीधे आपकी उंगली को ले रहा है इनपुट, और वहाँ से आप चीज़ों को राइट करके वहाँ पे मैसेज कन्वर्सेशन शुरू कर सकते हैं या एंड कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एन इनपुट डिवाइस दैट यूजेज ए लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन ए डिस्प्ले स्क्रीन। ठीक है, एक इनपुट डिवाइस जो डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट चुनने के लिए लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर का उपयोग करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है भाई, लाइट पेन होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, लाइट पेन स्क्रीन पर प्रकाश की उपस्थिति को महसूस कर स्थान निर्धारित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग, विच की मूव द कर्सर द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। ठीक है, कौन सी कुंजी कर्सर को पंक्ति के प्रारंभ में लेके जाती है? तो भाई जो होम होता है वो प्रारंभ में लेके जाती है। यहाँ पे देख सकते हो, होम कर्सर को लाइन की शुरुआत में और इंड कर्सर को लाइन के अंत में ले जाता है। ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉइंटिंग डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस है? तो जो भाई माउस है एक क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक पॉइंटिंग डिवाइसों की श्रेणी में आते हैं। सब एक क्या है, इनपुट डिवाइसेस है। ठीक है ना। मैग्नेटिक टेप कैन बी सर्व एज ए विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, मैग्नेटिक टेप निम्नलिखित में से किस रूप में कार्य करता है? तो भाई वो किस तरीके का काम करता है, स्टोरेज डिवाइस के रूप में काम करता है। ये सारी चीज समझते होंगे आप लोग। देखो यहाँ पे लिखा है, यद्यपि ये डेटा इनपुट देता है, लेता आउटपुट है, इसे मुख्य रूप से स्टोरेज डिवाइस माना जाता है। ठीक है ना। 45 नंबर क्वेश्चन देखो, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस यूज टू कन्वर्ट हैंड राइटिंग इनटू द डिजिटल डाटा। ठीक है, हस्तलेखन को डिजिटल डेटा में बदलने के लिए बदले किए जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा होता है? तो भाई जो ग्राफिक टेबल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसको बदलने का काम करते हैं। ठीक है, ग्राफिक्स टैबलेट डिजाइनर पेन के माध्यम से हस्तलेखन को डिजिटल बनाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, शिफ्ट कंट्रोल प्लस आल्ट की आर कॉल्ड। इन कुंजियों को क्या कहा जाता है? तो इन सब कुंजियों को भाई मॉडिफायर की कहा जाता है। इस चीज को समझो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लिखा है, ए अन्य कुंजियों के साथ मिलकर इनपुट को मॉडिफाइड परिवर्तित करती है। ठीक है ना। 47 नंबर क्वेश्चन देखो, विच इनपुट डिवाइस इज प्राइमरली यूज इन कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग। ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन और ड्राफ्टिंग में मुख्य रूप से इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। ठीक है,
तो भाई डिजिटलाइजेशन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। सटीक इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए डिजिटाइजर का उपयोग सबसे उपयुक्त होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 48 नंबर, इन ए माउस ड्रैग एंड ड्रॉप रिफ्रेश टू। माउस में ड्रैग एंड ड्रॉप का क्या अर्थ होता है, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप का क्या अर्थ होता है, मूविंग एन ऑब्जेक्ट बाई होल्डिंग द बटन, ठीक है। किसी भी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बटन दबाए रखकर खींचना ड्रैग मतलब ड्रॉप कहलाता है। जैसे यहाँ पे कोई फाइल है, इसको ऐसे पकड़ के ले आके यहाँ पर रिप्लेस कर दो, ठीक है। ये सब लैपटॉप में आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, द न्यू लॉक की इज यूज टू। न्यू लॉक कुंजी का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो इनेबल और डिसेबल द न्यूमेरिक कीपैड के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है, यह तय करता है कि कीबोर्ड का दायां हिस्सा अंकों की तरह काम करे और नेविगेशन कुंजी को सतह तक ले आए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस माइक्रोफोन इन ए कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में माइक्रोफोन किस प्रकार का डिवाइसेस होता है, तो ये आपको पता है भाई, इनपुट डिवाइसेस होता है। तो ये टोटल भाई हम लोग इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ रहे थे। यहाँ पे देखो लिखा है, ध्वनि के संदेशों को कंप्यूटर में समझने योग्य संकेतों में बदलता है, ठीक है। कल हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं भाई, कल हम लोग आउटपुट डिवाइस देखने वाले हैं, जो कि यहाँ से 50 क्वेश्चन उसके हम लोग देखेंगे, ठीक है। और इस तरीके से किसी को भी भाई पूरे सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के, तो उसको ले सकता है, पूरा आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा नोट्स आपके लिए अवेलेबल हैं, सभी लोग अपने तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं एकदम। यूपी ट्रिपल के ओरिएंटेड सारी चीज़ें हैं। उत्तर प्रदेश का यूनिवर्सल नोट थ्योरी मिल जाएगा, कंप्यूटर का यूनिवर्सल नोट थ्योरी मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश की नीतियाँ और योजनाएं मिल जाएंगी, सिविल इंजीनियरिंग के ऑल सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, फिर उसके बाद 3000 प्लस एमसीक्यूज चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज आपको मिल जाएंगे टेक्निकल के, फिर 700 प्लस स्पेशल यूपीजीके के क्वेश्चन मिल जाएंगे, और 1100 प्लस कंप्यूटर के चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो आप इन सबको ले सकते हो, सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट को चेकआउट कर सकते हो। नंबर यहाँ पर आप स्क्रीन पे दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।